वेलकम टू येट अनदर रफ्तार टाउन हॉल। लेकिन आज की टाउन हॉल बहुत ख़ास है। You can love him, you can hate him, but you cannot ignore him. इस सब को करने की वजह ये नहीं थी कि मुझे बहुत कामयाब होना है या मैं चाहता हूँ कि मेरे लाखों फैंस हो। आई जस्ट लाइक डूइंग इट। यहाँ पर एक भाई थे जिन्होंने एक बोतल के अंदर अपनी रिश्ता मुझे फेंका है, ठीक है। आई एम गिल्टी ऑफ अच्छी बात नहीं है, पकड़े जाएंगे तो मुरम्मत होगी, ये उनको पता होना चाहिए। हो भी जाती है लोगों की जो पकड़े जाते हैं। You don't want to incline towards the side of being a soft boy, तो चलो गैंगस्टर इमेज बना लेते हैं। जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है वो काम करना और उससे पैसे कमा लेना, इससे ज़्यादा गैंगस्टर तो कुछ नहीं हो सकता। So you are a gangster. Yeah, in that way I am. But then हम वॉयलेंस देखते हैं वीडियोस में, हम गालियाँ सुनते हैं, देन बॉयज़ आर लाइक ये सब कुछ ही कूल है क्योंकि तलहा भाई कर रहे हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पे आप ढूंढ लें, आप लोगों को गालियाँ नहीं मिलेंगी। आपका एक गाना है एजेंसी, which is the biggest evil at least in my opinion, because for them there is no closure. I don't glorify कि एजेंसी आपको उठा के चली है। क्यों फरहान भाई? आपने रफ्तार क्यों चूज़ किया? आई थिंक रफ्तार के साथ थोड़ी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आई एम अनफिल्टर्ड, यू गाइज आर ऑल्सो प्रीटी मच। उसके आपको भी कॉस्ट भरना पड़ता है, मुझे भी भरना पड़ता है, तो वी आर इन द सेम बोट। यू आर अ बैड गाय बट यू आर बैड गाय। एंड ऑफ द डे हमारे मसले सेम, फ्रस्ट्रेशन जो तुझे है ना मुझे भी है। तो आप इसका मतलब सैड रहते हैं? नहीं सैड नहीं रहते ना, हम खुश रहते हैं। I found your entire family, but yes, there was a time when my father was not in my life. Pictures भी शायद आप लोगों को कहीं मिल जाए इंटरनेट पे, मेरे साथ तो नहीं लेते। माँ ने हर ख्वाहिश की पूरी, वो ज़रूरत में बनी, बाप भी भाई भी। So that is about my life. मेहनत बहुत की है इसने, तो उसका फल आज मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरा गाना था अफसाने, उसमें मैंने बोला है कि अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काहे के। और वैसे भी आई थिंक रगड़ा लगना चाहिए। जैसे प्रेशर में कोयला डायमंड बन जाता है, तो प्रेशर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ। आपका दिल लगे, फिर आपका दिल टूट जाए, तो एक अच्छी एल्बम निकल आए। अगर आप कराची में पैदा ना होते तो आज जिस स्टेज पे आप हैं, क्या आप वहाँ खड़े होते? ना, आई डोंट थिंक सो। तो आपका मोबाइल छीना कभी? 1 2 3 क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं और एकदम ठप 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 ठप, चलो भाई कॉल आ गई है भाई की, बंद। अब किस पार्टी को रोएं? मसले भी बहुत हैं, पार्टीज भी बहुत हैं, थोड़ा सा हमारा नियत भी नहीं है। हर मेयर आगे यही कहता है कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं, तो भाई फिर बस रिजाइन करो, जाओ यार। मैं सिंधी हूँ, आप महाजिर हैं। मैं पंजाबी हूँ। ओके, नो वी डिड नॉट नो दैट। नाउ यू डू। मैं बहुत बड़ा महाजिर हूँ, मैं हर वक्त तो हिजरत पे होता हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने भी जॉन एलिया पढ़ना शुरू तब किया था जब मैंने यूट्यूब के ऊपर उनके मुशायरे देखे थे। अगर वो आज के दौर में होते वो रैपर होते। जाली ज़माना मैं नई ज़माने से, कटर कराची बेटा हवा आने दे, भाई करे बात सीधा 100 आने की, एंटी चिल्लर बिके 100 आने पे। क्या आपने आपको अब इस तरह जस्टिफाई करवाते हैं कि मेरा भी भरोसा नहीं, मैं खर दिमाग हूँ, मैं कुछ भी करके निकल जाऊँगा? पता नहीं लगेगा। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इस्लाम एंड द डैपलिंग इन गाजा? बॉयकॉट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो कल मेरे घर के आगे काला डाला ना खड़ा हो जाए। कल मेरे साथ हो जाएगा पुल अप ऑन योर लेग्स। सर आपको कुछ होगा, हम सब खड़े। और मैं नहीं आप दुआ करो मुझे कुछ ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफा लखारी एंड वेलकम टू येट अनदर रफ्तार टाउन हॉल। लेकिन आज की टाउन हॉल बहुत ख़ास है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। ये मेरी पहली रफ्तार टाउन हॉल है एंड द गेस्ट दैट आई हैव विद मी टुडे इज़ समवन वेरी वेरी स्पेशल। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। स्कूल में आगाही मैगज़ीन में पोम्स लिखने से लेकर पाकिस्तान के स्पॉटिफाई चार्ट्स रूल करने तक, ही हैज़ कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। Ladies and gentlemen, please welcome Karachi's very own Talha Anjum. Thank you for such a introduction. No, you've definitely come a very long way. I mean, मैंने बर्गर कराची सुना था 2014 में. Yes, 2012 I think it came out. Oh God, yes. मैं भी स्कूल में था उस वक्त. हाँ. आगाही नहीं लिखता था लेकिन तब. Okay, आगाही में किस तरीके की पोम्स होती थी? आगाही was actually हमारा एक एनुअल मैगजीन था आर्मी पब्लिक स्कूल का. I studied in आर्मी पब्लिक. तो वो हमारा एक एनुअल मैगजीन होता था और उसके अंदर इट वाजंट जस्ट पोएम्स, इट वाज लाइक यू कुड से कि पूरे साल का एक ब्रेक डाउन होता था वो कि पूरे साल में स्कूल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट्स हुए, या लाइक दैट. एंड उसके अंदर फिर देयर वाज दिस आर्ट्स का एक पार्ट होता था. तो उसमें
जब शुरू किया था तो मैं वो भी बनाता था, ड्राइंग्स वगैरह भी बनाता था, लेकिन मैं बहुत बुरी ड्राइंग बनाता था, तो वो कभी आगाही में नहीं गई। बट पोएम्स वगैरह मैं जब लिखी तो वो चली गई, एंड दैट इज़ बिकॉज आई यूज़ टू लिसन टू रैप म्यूज़िक। तो राइमिंग का ना थोड़ा सा दिमाग में मेरा चलता रहता था राइमिंग। आई वॉज वेरी, मतलब इनिशियल स्टेज था वो बहुत राइटिंग का, बट ये आई यूज़ टू राइम। सो आपने कभी सोचा था ये सफ़र इधर तक आ जाएगा? ऑनेस्टली मैंने ऐसे नहीं कभी सोचा है कि यहाँ तक आ जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और आई थिंक जिस तरह का मेरा काम था और जिस तरह की सिचुएशन थी आगे पीछे पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की भी, या मेरा जो जॉनरा था वो कोई सुनता भी नहीं था यहाँ पे, तो आई वोंट से कि मुझे लगता था कि ये सब हो जाएगा। तो मेरे इनिशियली इस सब को करने की वजह ये नहीं थी कि मुझे बहुत कामयाब होना है या मैं चाहता हूँ कि मेरे लाखों फैंस हों। आई जस्ट लाइक डूइंग इट। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक अच्छा escape होता है ये from when you have problems in your life. It's kind of a good escape to make music. Maybe for some people it might be. For me it was. चले हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? Growing up in Karachi, this mega city, ठीक है, especially in a time जहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, बोरियां बन रही हैं, पार्टियों का सीन चल रहा है. How was it for you? मेरे लिए I think that was one of the reasons why I got into music, because you know उस वक्त में बचपन मेरा जो गुज़रा है वो ज़्यादा गुज़रा प्रीडी पुलिस लाइंस में. दैट्स वेयर माई फैमिली यूज़ टू लिव. और उधर तो मैंने तब मेरी एज भी ऐसी थी कि तब तक मेरे सामने ये सब चीज़ें खुली नहीं थी. आई डिडंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम और द पार्टी सिस्टम और एनीथिंग. मैं उस चीज़ को समझता नहीं था. बट येस आई कुड टेल कि हाँ हालात ख़राब थे. सो इट वॉज़ हार्ड. आई मीन वी यूज़ टू, आई रिमेंबर कि हमें फ़ुटबॉल खेलनी होती तो हमें जाना पड़ता था लियारी, जो KPT ग्राउंड है फुटबॉल का, एक 11-on-11 का वही एक अच्छा ग्राउंड था. तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम जा रहे हैं खेलने और फिर वहाँ पर पता लगा कि भाई बाहर फायरिंग हो रही है, तो जल्दी से मैच ख़त्म करके भागे. तो बस पे हमारा आना जाना होता था. मैं वहाँ से निकलता था प्रीडी से, तो तिब्बत सेंटर से आप बस लें, वो सीधा आपको ना वहाँ पे उतार देती थी. स्कूल आपने बताया यू वर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, और मुझे भी पता चला कि आपकी जो मदर हैं शी वाज अ टीचर. आपकी रोज़ पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी? नहीं, मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं एंटरटेन करती थी किसी टीचर को. असल में वो सीन ये था कि माय मदर वो पढ़ाती थी सबसे जो मुश्किल बच्चे होते हैं ना, जो सबसे छोटे होते हैं, मतलब किंडरगार्टन वाले, उनको पढ़ाती थी. एंड मैं जो था ऑब्वियसली आई वॉज इन अ डिफरेंट बिल्डिंग, आई वॉज इन अ डिफरेंट स्पेस एंड शी यूज्ड टू बी इन अ डिफरेंट स्पेस. बट एवरी टाइम जब ये अपने काम के लिए आती थी तो कोई ना कोई उन्हें पकड़ लेता था कि कंप्लेन है तला की. तो अम्मा कहती थी मैं बिजी हूँ, मैं अपने काम से आई हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिलेंगे. तो हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट आई वॉज फॉर सम टाइम आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई थिंक मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में all the way till 8th class. बस 8th class के बाद I got into football. I used to play a lot of football. उसके बाद I got into music. And once I got into music तो मैं थोड़ा सा हट गया उससे. मतलब I accept that कि पढ़ाई से ना मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था. बट फिर भी कुछ ना कुछ करके, जैसे वो वाले बच्चे होते हैं ना बैक बेंचर्स, मेरा वो वाला हिसाब था. I wasn't a very like bright student. तो स्कूल की कोई स्पेसिफिक मेमोरीज हैं? स्कूल की मेरी स्पेसिफिक मेमोरीज़ बहुत सारी हैं. स्कूल में तो मतलब मैंने एक ही स्कूल में एक्चुअली 11 साल गुजारे हैं, तो अनगिनत मेमोरीज़ हैं. मतलब ऑल द वे फ्रॉम जब हम चड्डी वड्डी पहनते थे उस टाइम से, जब हम पैंट में आ गए, जब हम पेंसिल से पेन पे आ गए, तो मेरी तो सारी, अभी मेरे दोस्त भी बैठे हैं, ये देखें ना, ये स्कूल के दोस्त बैठे हैं मेरे. तो मैंने क्योंकि बहुत सुना है कि लड़कों की लड़ाइयाँ होती हैं स्कूल में, एंड देन दे कॉल, लड़के बुला लेते हैं, 20 लड़के बुला लिए स्कूल के बाहर खड़े हुए. आप थे इसका पार्ट कभी? जी, कुछ हद तक मैं था. कौन सी साइड से थे आप? आई एम गिल्टी ऑफ यस मैनी थिंग्स इन स्कूल. मतलब मैंने बंक वगैरह भी किए हैं, बट देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट. मुझे ये जो बंक वाला होता है ना, जो मतलब बॉयज़ का जाना बाहर कैफ़ेज़ में बैठना, मुझे ये पसंद नहीं आया था ज़्यादा. तो आई डिडंट डू दैट अ लॉट. आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन द स्कूल. बट मैं कुछ ऐसी टीचर्स थी जो मुझसे बहुत खुश थी. लाइक जो मेरी उर्दू की टीचर थी, मिस हुमा तबस्सुम उनका नाम था. हो सकता है वो अभी भी पढ़ाती हूँ शायद. तो हुमा तबस्सुम जो है वो मुझे बहुत रिगार्ड करती थी. जब मेरी कभी कंप्लेन भी होती थी वो मुझे बचा भी लेती थी आगे. वो कहती थी कि उनका ना एक बड़ा फिट डायलॉग था कि बदतमीज़ी और मजाक में एक थिन लाइन होती है, वो इस बच्चे को पता है, तो आप इसको जाने दें.
I think कुछ teachers होते हैं. Yeah, they really she used to shape protect us. me because I was very good in Urdu. In her subject, I was very good. तो स्कूल के बाद आपका कैसा रूटीन होता था? स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ में कोई ख़ास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई पे मेरा कुछ ख़ास ध्यान नहीं था, तो आई यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम इन स्टूडियो विद उमैर खान, जो कि जी मैं नुमाइश पे तब रहता था. फ्रॉम पीडी पुलिस लाइन हम मूव कर चुके थे, हम नुमाइश पे आ गए थे. नुमाइश पे जब मैं रहता था, आई थिंक उस टाइम पे मैं होऊंगा मैट्रिक में होऊंगा, सॉरी कॉलेज में जब हम आ गए थे उस टाइम पे मैं जाता था इनके पास रोज़. मेरा रोज़ का इनके पास, क्योंकि पैदल का मेरा रास्ता था, और ही यूज्ड टू लिव एट ताज कॉम्प्लेक्स. वहाँ पर ताज कॉम्प्लेक्स वैसे उसकी एक हिस्ट्री है, उधर बहुत सारे म्यूजिशंस जो हैं वो काम कर चुके हैं. हमारे मतलब पुराने भी जो हैं वो भी वहाँ पे आ चुके हैं. तो हम वहाँ जाते थे और मेरा ज़्यादा टाइम स्टूडियो में गुजरता था. आई यूज्ड टू राइट अ लॉट और आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक. जोखे हिमसेल्फ वाज अ मेटल हेड, तो वो तो मेटेलिका और इस तरह का म्यूज़िक सुनते थे. लेकिन हमारे साथ रह के आई थिंक एट सम पॉइंट वो एक फ्यूजन बना हमारा, एंड दैट्स हाउ उर्दू रैप यू कुड से केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो तलहा, मैं जब रिसर्च कर रही थी, आई फाउंड एवरीथिंग, लाइक आई फाउंड योर एंटायर फैमिली, बट देयर इज नथिंग अबाउट योर फादर. Okay. You never talk about your father. Yes, my father is a very private man. Yeah, so I wanted to know, growing up, how was your relationship with your father? मेरा यार, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, आप मेरे घर वालों से पूछ लीजिएगा ऑफ कैमरा बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेवरेट था सबका, क्योंकि मैं सबकी बात भी सुनता था. Despite being the middle child. Yes. Despite being the middle child, मुझे even my nanny, I was my nanny's favorite. बिकॉज मतलब मुझे याद है, मुझे मेरे मामू ये कहा करते थे कि कोई भी उनको काम होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती हैं, और उसके मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक लिटिल, लेकिन जो भी काम होता था वो मुझे कहती थी. येस, देयर वाज अ टाइम व्हेन माय फादर वाज नॉट इन माय लाइफ, एंड देन देयर केम अ टाइम व्हेन वी गॉट बैक टुगेदर एज अ फैमिली. तो बट ऑल इन ऑल ही हैज़ बीन अ वेरी प्राइवेट मैन. मैं पिक्चर्स भी बहुत कम लेते हैं. पिक्चर्स भी शायद आप लोगों को कहीं मिल जाए इंटरनेट पे. हमने बहुत कोशिश की, मेरे साथ तो नहीं लेते. When was the moment जब आपको लगा कि now I've made my father proud? Okay, so there was a time when he did not like what I did music, मतलब, और ये बड़ी कॉमन सी एक बात है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है. और इसके पीछे रीजंस ये होते हैं, कुछ तो ये होते हैं ना कि मतलब कि यार ये हराम है या ये है या वो है. कुछ रीजंस ये होते हैं कि लोग समझते हैं कि भाई, या आपके पेरेंट्स समझते हैं कि दिस इज़ नॉट लाइक यू नो, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ कि आप पूरी ज़िंदगी इस पर गुजार सकते हैं. एंड आई थिंक वो दोनों कंसर्न्स अपनी जगह उनके वैलिड हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम व्हेन आई वाज लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, जहाँ पर मैं फैमिली लाइफ भी गुजार रहा हूँ, व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, एंड यू नो आई एम मेकिंग मनी ऑफ द म्यूजिक दैट आई एम मेकिंग, एंड आई एम यू नो बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स. तो इवेंचुअली आपको समझ आ ही जाता है, जब मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाएंगे और आपको पकड़ के 5-10 लड़के तस्वीरें लेंगे, तो ऑब्वियसली यू नो इट पुट्स एन आइडिया इन समवन्स हेड कि यार यू नो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू, एंड दिस इज समथिंग दैट ही हैज़ डन एंड ही हैज़ मेड इट. You know, this made me remind of जाकिर खान ने कहा था कि आपके माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते. जी, वो पैसे ना होने के अगेंस्ट. Yeah, पैशन, वाह, they पैशन just तो है. want to see you successful eventually. Yes. एंड और मैं भी मतलब देखिए, मैंने भी आई थिंक आई वाज व्हाट इट वाज 2018 में भी आई रियलाइज कि यार पैसों के बगैर तो नहीं आपने कुछ कर सकते ना, बिकॉज बहुत टाइम तक तो मैं कोई जॉब नहीं करता था, एंड आई यूज्ड टू जस्ट मेक म्यूजिक. मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि देखो दिस इज़ अ लाइक इट्स अ हॉबी. दे थॉट कि इट्स अ हॉबी, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये हॉबी है. तो उनका कहना भी ठीक था कि यू नीड टू गेट अ जॉब, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता. तो ये सारी बातें मैंने सुनी हैं, बट ये कि अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, एंड आई मेड इट. इट चेंजेस सम, इट पुट, जो आइडिया मेरे दिमाग में था वो भी पहले दिन से मेरे दिमाग में नहीं था, ये वाला कि मैं इसी चीज़ से जो है वो सब बनाऊंगा, एक मतलब एक इंडस्ट्री खड़ी करेंगे. आज आप देख लें कराची में कितने रैपर्स हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट सब मेरे दोस्त हैं, कुछ नहीं भी हैं मेरे दोस्त. कुछ मेरे दोस्त थे, अब नहीं है. आपको अगर हम शायर कहेंगे तो इसमें कोई शक तो नहीं है, आप शायर तो आप हैं. अभी मैं थोड़े दिनों पहले बैठा हुआ था, तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हो रही थी डीनो के साथ, वेरी फेमस आर्टिस्ट. तो वो भी मुझे ऐसा कह रहे थे, तो मैं उनसे ऐसी डिस्कशन कर रहा था. आई थिंक वी शुड हैव अ डिस्कशन अबाउट इट कि मैं शायर हूँ कि नहीं, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि शायरी जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अदब है, और
मेरे जो जिस तरह का म्यूज़िक हम करते हैं उसमें आई थिंक अदब नहीं मिसिंग होता, बट इट्स रेबेलियस. सो पता नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं शायर हूँ तो थैंक यू यार. तो अब जैसे हर शायर का लड़कपन में एक इश्क होता है. एक होता है, ये तो बहुत ही लो नंबर है. एक इश्क. इश्क तो एक ही होता है ना. जी जी. तला को हुआ कभी? नहीं ये नहीं, वो जो एक इश्क होता है वो नहीं हुआ ना, जो आप कह रही हैं. मल्टीपल. हाँ, बाकी तो होते रहते हैं. Yes. I think it's good for, you know, for writing. It's good. आपका दिल लगे, फिर आपका दिल टूट जाए, तो एक अच्छी एल्बम निकल आए. लेकिन एक शिकायत है मुझे पर्सनली आपसे एक शिकायत है जी. लड़की बेवफा क्यों दिखाई है आपने हर गाने किसमें? अच्छा, इसमें मेरी गलती नहीं है. इसके लिए आपको अब्दुल वली बलोच को पकड़ना चाहिए, बिकॉज ही इज द राइटर ऑफ, लाइक ही इज द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड द राइटर. तो ज़्यादातर स्टोरीज वो खुद लिखते हैं. मैं तो अगर कोई स्टोरी बनाऊंगा तो मैं उसमें किसी को बेवफा नहीं रखूंगा. मतलब लड़कियां तो लॉयल ही होती हैं. नहीं, ये तो बड़ी मतलब ये तो एक जेंडरलेस चीज़ है. आई थिंक लॉयल्टी हैज़ नो जेंडर. हाँ, मतलब बट देन द थिंग इज, अगर आप हमारी एज ए सोसाइटी देखें तो लड़कियां तो वो कहती हैं कि मेरा तो बस ये शौहर है, मैं तो उससे शादी करूंगी. और तो मैंने वैसे अपनी कौन सी वीडियो में बेवफा दिखाया? आपके गाने बहुत अफसाने. हाँ, अफसाने में तो मैंने अपने आप को बेवफा दिखाया था, बिकॉज शी कॉट मी. अगर आप है ना. नहीं, बट द लिरिक्स. अच्छा, माई लिरिक्स आर एक्चुअली, मैं वही आपको बात करूँगा कि मैं उसको यूनिवर्सल तरीके से लिखता हूँ. व्हेन आई एम राइटिंग ना, आई डोंट राइट इट फ्रॉम like a man's point of view. Sometimes I'm just writing कि मैं कोई चीज़ ऐसी लिखूं जो औरत हो या मर्द हो वो सुने ना, उसको लगे कि या उसके लिए है या उसके साथ ऐसा हुआ है. बट आई माई सेल्फ आई ट्राई टू कीप इट वेरी लाइक यू नो फ्री फ्लो रखता हूँ मैं. यू इंस्पायर अ ह्यूज ऑडियंस, इतने सारे लड़के स्पेशली आपकी, मतलब हमने देखा है यूजुअली लड़कियां होती हैं म्यूजिशियंस की फ़ैन्स, लेकिन आपकी तो मेजॉरिटी आई वुड से हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए उसमें 98% लड़के थे. वी आर प्रेइंग कि प्लीज़ कुछ लड़कियां शपाटर्स शपाटर्स पहले पहुंच गए. लड़कों में दिस मेंटालिटी कि लड़कियां तो, ये आपको नहीं लगता इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा? लड़की को गाली दे दी, यू नो, उसके साथ बारे में इस तरीके से बात कर ली. आई थिंक कि ये चीज़ ना म्यूज़िक से ज़्यादा आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग होती है जो कि ज़्यादा मैटर करती है. बिकॉज आई डोंट थिंक कि किसी किस्म का म्यूज़िक सुन के ना आप इन अ सर्टन वे एक्ट कर सकते हैं. इट हैज़ मोर टू डू विद हाउ यू रेज्ड एंड लेस अबाउट कि आप किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं. आई डोंट थिंक इट शेप्स दैट. मेरा म्यूज़िक मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी को शेप करेगा टू लाइक रेज अ हैंड ऑन समवन, बिकॉज आई वुड नेवर स्टैंड बाय दैट. I don't stand by it. Anybody with a sane mind would not stand by that. But then हम violence देखते हैं वीडियोस में, हम गालियाँ सुनते हैं, then boys are like ये सब कुछ ही cool है क्योंकि तलहा भाई कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं, तो ये हम भी इसी तरीके से कपड़े पहनेंगे, इस तरीके से एक्ट करेंगे, ऐसे ही रैप करेंगे, हम वही रेफरेंसेस देंगे. जी मैं आपकी बात समझ गया. आप you get what I'm talking about, right? What I'm saying is कि जैसे मेरा म्यूज़िक है ना, अगर मेरे म्यूज़िक में कहीं कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो कि गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उससे हट जाऊंगा. मैंने वो उस तरह से यूज़ किया कि हाँ कि वो मेरे लाइक यू नो व्हेन यू टॉक दैट, वो कराची वाली स्लैंग बोली, मैंने जब उसके अंदर कभी रैप किया है या वो वाली बोली इस्तेमाल किया तो आई हैव यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स. बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मैंने अपने म्यूज़िक में ना बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पे आप ढूंढ लें, आप लोगों को गालियाँ नहीं मिलेंगी, आप लोगों को कोई कर्स वर्ड्स नहीं मिलेंगे. एंड देन देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स जिसमें मैंने, जैसे मेरा गाना था अफसाने, उसमें मैंने बोला है कि अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काहे के. मतलब what is the point of you being a man if you can't earn for yourself and for, you know, your people? So I think those are the kind of things that people should be influenced by. Instead of being influenced by something said in a song where you know that it is for, first thing first, it is for entertainment purpose only. First thing first. हाँ, उसके साथ मैसेज क्या आप ले रहे हैं ना, आई थिंक वो आप पे है. मतलब आप दुनिया में निकलेंगे ना तो वो आप पे है ना कि आप दुनिया से क्या लेना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं. आई थिंक कि मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स दे टॉक अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट इन योर लाइफ. माई सॉन्ग्स मैंने मतलब 10 साल 15 साल लगाए हैं काम के ऊपर, और मैं अपने बहुत सारे गानों में कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी के बगैर आप लाइफ में कहीं नहीं जा सकते. कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपके रिलेशंस में ज़रूरी है. आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदे के साथ एक दिन ठीक से बात करते हैं, दूसरे दिन ठीक से नहीं बात करते, तो आपका उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है ना. ओवर द टाइम इट्स गोना
कोलैप्स। कंसिस्टेंसी चाहिए, इसी तरह काम करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। सो माई म्यूज़िक मोस्टली हैज़ बिन अबाउट के हाउ यू नीड टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं फ्रॉम 2009 टू 2012 टू 2018 टू नाउ आई एम सिटिंग हेयर, मैंने अपनी लाइफ में और कुछ किया नहीं है। आई हैव ओनली बिन एट इट, और पहले दिन से मेरे पास ये सब कुछ था नहीं। दिस इज़ लिटरली व्हाट 5 years, ये जो सब कुछ है, शोज़ हैं, हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, दिस इज़ 5 years। आई हैव गिवन दैट गुड 15-18 years। तो मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू अगर किसी को मुझसे इंस्पिरेशन लेनी है और मेरे म्यूज़िक से अगर वो कुछ निकालना चाहता है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि वो ये जज्बा निकाल ले कि बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। जो भी करना चाहते हो, मुझे नहीं पता आपको क्या बनना है, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, बट जो भी करना है अगर वो दिल से करना चाहते हो तो बस वो करना पड़ेगा। देयर गोना बी डेज जब आप दिल से नहीं करना चाह रहे होगे, वो मतलब कर नहीं पाओगे, मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरे म्यूज़िक से ये लें, मेरे म्यूज़िक से वायलेंस ना लें। आई मीन अगर आप Eminem के म्यूज़िक से वायलेंस लेने लग गए तो फिर उसकी जो लेगेसी है वो तो ख़त्म हो गई ना, बिकॉज देयर इज़ सो मच दैट कम्स विद इट। इट ऑल मैटर्स कि आप क्या उसमें से या हाँ, मतलब आपने खुद लेना है ना। आप अच्छा भी उससे कुछ सीख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आप सबसे बुरी चीज़ भी सीख सकते हैं। माई म्यूज़िक इट्स ऑलवेज गोना स्टे अनफिल्टर्ड। मैं उसको इस तरह मैं शेप नहीं करना चाहता उसको। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। राइटिंग मेरी बहुत स्पॉन्टेनियस है। मैं बैठे बैठे डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ यार तू मेरे साथ इस गाने पे आ जा। कटर कराची आई मेड अ सॉन्ग, सैवेज मेरे पास स्टूडियो में था, मैंने कहा ब्रो तू आया वही है तो आ जा, क्योंकि वो भी कटर कराची है, मलीर में रहता है, अच्छा रैपर है। सो इट्स ऑलवेज बिन वेरी स्पॉन्टेनियस एंड आई वुडंट चेंज अ थिंग अबाउट इट। आई स्टैंड बाय इट, ऑल ऑफ इट। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली व्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। Alright, let's take some audience questions. Hi, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? Sheeny. Sheeny. Yeah. How old are you? I'm 16. 16. Yeah. Okay. My question is कि you're not just any singer, you're a sensation, as I said, you're a global phenomena. आपके जो fans हैं, they're not in Pakistan only, India, हर जगह पे हैं, ठीक है? आपकी international concerts होते हैं, so you have an influence. With great power comes great responsibility वाली बात है। ये इनने बात touch भी की थी, but this was my question that I prepared, so I just wanted to ask that, क्योंकि जैसे I have seen a lot of people around me. आपका ये duty नहीं है to preach and educate, because your duty is to create music. That's the thing you have to do. But influence does matter. अब जैसे कि I am 16, I'm a teenager. यहाँ पे जो सारे बैठे हैं यूथ ही है, सही, यंग एडल्ट्स हैं, एंड आप जो भी करेंगे वो कूल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कॉपी करना है लोगों को इवेंचुअली। तो डोंट यू थिंक कि आप समटाइम्स नॉर्मलाइज कर देते हैं चीज़ों को विच शुड नॉट बी नॉर्मलाइज, लाइक अल्कोहलिज्म वगैरह, लाइक शराब आता है यू नो लिरिक्स वगैरह में, एंड इट्स के एंड देन यू नो द इन्फ्लुएंस यू हैव। आपने ओपन लेटर में बोला था कि खुदा ने इतनी ताकत दी है कि मैंने लोगों की सोचों को बदल डाला। सो यू हैव अ इन्फ्लुएंस एंड यू आर अवेयर अबाउट इट। तो क्या आपको लगता है, बिकॉज आई गिव यू अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को देखा है फ्रॉम माई एज ब्रैकेट, अगर देर एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और अल्कोहल और वेपिंग व्हाटएवर, सही है, तो बैकग्राउंड में यंगस्टर सा गाना बज रहा होगा या आपका कोई कूल सा गाना बज रहा होगा, जस्ट टू कम ऑफ एज समवन हु इज यू नो सिग्मा या जो भी बोलते रहते हैं। तो इज दैट समथिंग यू आर अवेयर ऑफ अबाउट? मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि लाइक इफ समबडी इज़ लिसनिंग टू माई म्यूज़िक एंड लाइक इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, जो भी है वो गलत है या सही है, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि आई हैव made so many songs. I mean, you have touched social issues too. Yeah, and the thing is कि हमारे मुल्क का ना एक ये मसला भी है कि आपको सिर्फ बुरी चीज़ें दिखेंगी, आपको अच्छी चीज़ दिखेगी नहीं। और अच्छी चीज़ आपको दिखती है जब बंदा
लुढ़क जाता है। फिर आप कहते हैं लेजेंड था यार, लेजेंड था, इससे अच्छा तो कोई था नहीं। मैं फिर यही बात करूँगा कि मैंने अपने म्यूज़िक के अंदर जो भी बात की है, अगर जैसे आप कहते हैं कि लेट्स से कि अगर हमने कोई बात की है, कोई ऐसा मैंने शेर लिखा है जिसके अंदर मैंने शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको इतने बड़े बड़े शायर ला के दिखा दूँगा कि आप बोलेंगे कि यार ये इसको लेजेंड बोलते हैं यार, ये लेजेंड है, इसने तो ऐसी बातें की हैं, इसने ऐसी बातें की हैं। लेकिन फिर हमने मुझे जैसे मिर्ज़ा गालिब की अगर कोई शेर अगर मुझे कोई याद हो तो मुझे शराब वाला कोई नहीं याद यार। मुझे उनका फेवरेट वही लगता है कि बेगानगी खल्क से बेदिल ना हो गालिब, कोई नहीं अगर तेरा मेरी जान खुदा है। अगेन इट्स अबाउट हाउ यू परसीव इट व्हेन इट कम्स टू वायलेंस। आई डोंट थिंक कि मेरा कोई ऐसा गाना है जिसमें मैं वायलेंस प्रीच कर रहा हूँ या मैं प्रीच कर रहा हूँ कि आपने अल्कोहल का इस्तेमाल करना है, नहीं, मैंने ये या आपने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना, बट बिकॉज वही बात है ना कि आपका और ही ऐसा है दैट पीपल वांट टू कॉपी, आपका स्टाइल हो जाए। इट्स नॉट ओनली कि आप जो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पीपल शुड कॉपी मी, पीपल शुड कॉपी मी, आई वुड वांट पीपल टू कॉपी मी, बट वही है कि मैं इन चीज़ों में नहीं चाहता कि वो मुझे कॉपी करें, बिकॉज वो मुझे कॉपी कर भी नहीं रहे, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग के यू नो आई एम डूइंग इट, और आई एम नॉट सेइंग दैट आई लव डूइंग इट और आई लव प्रमोटिंग इट। अस्सलाम वालेकुम तला भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? तला भाई, माय नेम इज़ मोहम्मद अनस एंड आप जानते ही होंगे मुझे। जी आपको कौन नहीं जानता सर। तो तला भाई, मेरे आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आपकी रैप की लिरिक्स होती हैं उनसे मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ और ऑलमोस्ट हर बंदा करता होएगा, तो आप अपनी खुद की लिरिक्स से मतलब कभी रिलेट हो या तो तभी आपने ये लिरिक्स लिखी हैं, तो मतलब इसका क्या सीन है ये? यार असल में बंदा, आपकी बात में समझ गया हूँ, आप कह रहे हैं कि लोग रिलेट करते हैं मेरे लिरिक्स से, क्या मैं खुद भी उनसे रिलेट करता हूँ? आई थिंक बहुत हद तक करता हूँ, क्योंकि मैं जो फील कर रहा होता हूँ उसी हिसाब से लिखता हूँ, समझ रहे हैं? मतलब लाइक इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी आई वुड वांट टू राइट अ सॉन्ग दैट इज़ नॉट वेरी हैप्पी, दैट्स अ नेचुरल वे टू वर्क। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने लिखी हैं, मेरे बहुत सारी मेरी एक लिरिक्स हैं कि माँ ने हर ख्वाहिश की पूरी, वो ज़रूरत में बनी, बाप भी भाई भी, सो दैट इज़ अबाउट माई लाइफ। सो मे बी दैट्स वाई जब आप लोग सुनते हो तो आप लोग उससे रिलेट करते हो, क्योंकि मोर और लेस हम यार एक ही शहर में रहते हैं, एक ही तरह के लोग हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारे मसले सेम है, समझ रहा है? फ्रस्ट्रेशन जो तुझे है ना, मुझे भी है। तो आप इसका मतलब सैड रहते हैं? नहीं सैड नहीं रहते, हम खुश रहते हैं, हम खुश रहते हैं। तो इज इट द लेंस जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि वो दुखी है कोई बंदा या सैड है? उसके अलावा आई जस्ट थिंक कि हाँ यार, दुनिया में आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता है। मतलब मैं भी, मुझे कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे लिए हर वक्त ट्रैवल करना। मतलब एक दिन मिलता है आपको घर पे और फिर आप ठग दूसरे दिन आप पहुँचे हुए लाहौर, ठग आप वहाँ पहुँचे हुए, देन यू हैव टू बी इन कैनेडा, देन यू हैव टू बी इन दुबई, सो इट इज़ स्ट्रेसफुल। तो कभी कभी अगर मेरे गानों में फ्रस्ट्रेशन आपको दिखती है तो वो शायद मेरी ट्रैवलिंग की होगी। बाकी उसके अलावा मैं खुश रहता हूँ यार, आई एम हैप्पी, आई हैव लाइक अच्छा काम चलता है मेरा, पीपल लव मी, आई हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, आई हैव अ गुड टीम अराउंड मी। तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है सब, कि सब सेट है। इन्होंने जिक्र किया कि सिग्मा मेल ये बड़ा चल रहा है ना मुझे इसका मतलब नहीं पता है, व्हाट इज अ सिग्मा मेल? आपका जो स्टाइल है या आप जैसे लिखते हैं गाने या लिरिक्स है, एक ना मतलब गैंगस्टर इमेज बनी हुई है कि तलहा अंजुम इज अ गैंगस्टर। सो इज इट दैट हाउ यू आर, और इज इट जस्ट बिकॉज यू आर काइंड ऑफ डोंट वांट टू इंक्लाइन टुवर्ड्स द साइड ऑफ बीइंग अ सॉफ्ट बॉय, तो चलो गैंगस्टर इमेज बना लेते हैं? I think अगर if I'm a gangster, I'm gangster in a way that I take care of my family. I think being a family man is a very gangster thing to do. You know, being consistent about things that you love and just you keep doing it. I think that is the most gangster thing. I think जो आपके ख्वाब हों उनको पूरा करना, जो जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है वो काम करना और उससे पैसे कमा लेना, इससे ज़्यादा गैंगस्टर तो कुछ नहीं हो सकता। So you are a gangster. Yeah, in that way I am. अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सिग्मा अल्फा, अभी तो ये परफॉर्मेटिव मेल्स आ गए हैं। अच्छा मैं जनरेशन से नहीं हूँ वैसे, आई एम नॉट जेनजी। क्या होता है? जेनजी होते हैं 2000 onwards. Or you नहीं, you're a millennial obviously. Yeah, so I don't know these. You terms. don't. Yeah, but अच्छा. I'd be happy to know इनके But क्या I'd मतलब like to know, आप मेनोस्फेयर के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ होंगे? किससे? मेनोस्फेयर। ना, I don't know. So it's about, you know, अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई थी एडोलेसेंस। देखी आपने? It's about young men, young boys growing up and उनको लड़की से अटेंशन नहीं मिल रही,
now they start hating Yeah, I think on it was women. something about कि he couldn't take no for an answer and exactly he kills I a think- girl क्योंकि वो उसको bully भी कर रही होती है, मजाक उड़ा रही होती है. So he's like, if I can't get her, तो you know, young boys they start hating women. तो what is your opinion on it? यार आई थिंक अगर ये कहीं भी हो रहा है तो whoever that young guy is needs to be like treated. I think if it is happening over and over again, if it's a pattern, then obviously it's a mental thing. Because right? then they start hating women. और फिर आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में स्पेशली अगर आप ऐसे लड़कों की शादियां तो हो जाती हैं बिकॉज वी हैव दैट अरेंज मैरिज वाला पूरा जी हमारे कॉन्सेप्ट है थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस तरह का कि वो शादी कराते हैं सुधर जाएगा. और फिर क्या होता है वो सबको पता है. एग्जैक्टली. Yeah, I think it's a cultural issue. एक तो ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपके घर से आपको क्या अपब्रिंगिंग मिली है, ठीक है, आपकी घर पे आप कितनी इज्जत करते हैं औरतों की, वो बहुत मैटर करता है. और दूसरा जो ये शादी वाली बात है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कल्चरल थिंग एंड आई थिंक कल्चरल थिंग्स जो होती हैं उनको चेंज होने में टाइम लगता है. बाकी जो अगर आप कह रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल अगर कोई ये कर रहा है तो फिर उसकी मुरम्मत होनी चाहिए ना, मतलब उसकी मेंटली मुरम्मत होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मारें, मतलब सही होना चाहिए ना, मतलब इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए. इट इज़ रॉन्ग इन एनी केस, इट इज़ रॉन्ग. तो तलहा, you said you're 95 born. Yeah. You're gonna turn 30 in a few days. Yes. In a month. I think I'm turning in 10 days. No. Next week? I'm 3rd October मेरी birthday तो I don't अभी क्या? October, yeah, in a month. It's just coming. नहीं, in 3 days. 3 days. 3 days? No, in a week. In a week. In a week. I thought in November and then October. No. नहीं, October. 3rd October I was born, 995. 21st is Talha Yunus. हम दोनों same है. Oh, that's Bohemia interesting. is 17th October. October. Great minds think alike. तो अभी you're gonna turn 30. पाकिस्तान में मर्दों की एवरेज शादी की एज जो है वो वो 28 है. 28 है. Yeah. So I'm 2 years yeah. you know over that. क्या यार plan मेरा है? कोई ऐसा अभी तो सच कोई प्लान नहीं है. आई एम एक्चुअली वेरी बिजी. आई थिंक शादी इज़ अ कमिटमेंट और एक ऐसा कमिटमेंट है जो आपको निभाना पड़ता है और इसमें 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्व होकर इसको निभाना ज़रूरी है. इट्स अ 50-50 थिंग. तो आई जस्ट थिंक राइट नाउ जिस तरह की मेरी ज़िंदगी चल रही है, आई एम अ बिट बिजी. आई एम डूइंग सम थिंग्स विद माई लाइफ, सम प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन. आई एम ट्राइंग टू गेट माई न्यू हाउस. मैं उन चीज़ों में लगा हुआ हूँ. बट येस, इट्स गोना हैपन. ऑब्वियसली अम्मा बैठी हैं, उनके सामने क्या बोलूँ, आप लोगों ने ऐसा सवाल कर दिया. बट ये है कि हाँ, जब वक्त आएगा तो वक्त ही बताएगा नतीजा जब तो आएगा. वक्त कब आने वाला है वक्त? देखते हैं. अभी तो नहीं है. अभी आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन वर्क एंड अदर स्टफ. आई एम फोकस्ड ऑन कटर कराची प्रोडक्शंस. तो आपके हिसाब से कौन सी शादी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, जो घर वाले करवाते हैं या जो आप अपनी मर्जी से करते हो? आई थिंक सक्सेसफुल तो वही रहती है कि जिसमें 2 बंदे आपस में साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझते हैं, मसले मसाइल समझते हैं और एक इक्वालिटी बना के रखते हैं एक दूसरे के बीच में. वो वाली ज़्यादा चलती है. अगर वो अरेंज में हो जाए तो अरेंज में अच्छी बात है. आई थिंक लॉट्स ऑफ मैरिजेस अरेंज हैं, 50 साल चली होंगी. कुछ लव मैरिजेस हैं नहीं चली. हमारी इंडस्ट्री में ही बहुत हैं. सो व्हाट वुड यू प्रेफर? आप कौन सी शादी करना चाहेंगे? आई वुड प्रेफर कोई जो मुझे बस मेरा ख्याल करे. उसके बाद तो वो अरेंज हो या लव हो. एक हाइब्रिड भी तो होती है ना. हाइब्रिड भी होती है. आई थिंक हाइब्रिड करनी चाहिए. हाइब्रिड का ज़माना है. हाइब्रिड का ज़माना है कि जो अरेंज भी हो थोड़ी सी और थोड़ी लव भी हो. अब हम जब बात कर ही रहे हैं, लड़कियां मैंने देखा है उनका ज़्यादातर फैंडम जो है देयर टुवर्ड्स आतिफ असलम, आसिम अजहर. नहीं सॉरी, आतिफ असलम, हसन रहीम, अब्दुल हन्नान. आपसे घबराती नहीं है लड़कियां? नहीं, मेरे तो शोज पे बहुत आती हैं लड़कियां. इनफैक्ट अभी हमने कौन सा शो किया था, वी डिड अ वुमेन्स फेस्टिवल. We recently did a women's festival. They enjoy it. I think कभी-कभी जो लड़कियां घबरा जाती हैं अगर शो पे आके ना, I understand वो क्यों होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभार क्राउड बहुत ज़्यादा जोशीला हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाता है उन्हें. तो आई थिंक उस पर कुछ मे बी दैट्स वाई कभी ऐसा शो पे ऐसा हुआ हो कि किसी लड़की ने अनसेफ फेल किया हो. बट आई ऑनेस्टली थिंक, मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे कंट्रोल में होता ना तो मैं कभी होने भी नहीं देता. बट ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होती ब्रो. मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ इस चीज़ से कि धक्के पड़ रहे हैं लोगों को. मेरी अपनी फैमिली होती है यार. मतलब आई वुडंट वांट माय मदर और माय सिस्टर्स टू बी पुश्ड अराउंड.
Nobody would. I wouldn't want your sisters, your mothers to be pushed around. I wouldn't want that. I remember मैं कराची ईद पे जब आपने परफॉर्म किया था, it was a mess. लोग पोल्स के ऊपर, I was there. लोग पोल्स के ऊपर. And there was one Karachi Eid which I didn't perform in. क्योंकि है ना लीना, something like that happened. I didn't go there last minute because मुझे पता था वहाँ जाएंगे तो क्या होगा. And we did not even know, हम बीच में खड़े के खाना खा रहे हैं and we see boys running. अब पता है क्या, देखिए even Karachi Eid, the people that are doing it, they do their best. मतलब अब वो भी ना सीख के they're getting better day by day. लेकिन पता है थोड़ा सा हमारा ना आवाम का भी मसला है. आवाम को थोड़ा सा तमीज़ से रहना चाहिए. थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं ना, हमें वो एक सोशल कुछ मैनर्स होते हैं ना, सोशली जब हम घूम रहे होते हैं तो हम वो थोड़े से भूल जाते हैं कभी कभी. आई थिंक उसका ख्याल करना चाहिए. एक बड़ा आर्टिस्ट है ट्रेविस स्कॉट, उसके शो पे कितने लोगों की डेथ हो गई थी. तो जानी नुकसान भी हो सकता है इन चीज़ों से. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, बट व्हेन समथिंग हैपेंस इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. इट टेक्स 5 seconds फॉर अ पर्सन टू डाई इन अ स्टैम्पीड. कॉन्सर्ट से याद आया, आपका अभी कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, इवेंट जो अलाइन था स्टेडियम वाला. स्टेडियम में, yes, you were supposed we didn't to perform. Yes, I was supposed to perform. तो वो क्यों कैंसिल? I actually, it was not my call. ये कॉल उन लोगों की थी जो ये शोज़ करा रहे थे. सो आई थिंक इट वॉज देयर कॉल. और उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो ये कह रहे थे कि मैंने उनके साथ एक्चुअली ना 3 शोज़ थे मेरे. और जब हम हैदराबाद गए तो वहाँ पर स्टेज टूटा. फिर हम सक्खर गए, वहाँ पर भी आगे बैरिकेड टूट गया ये वो. तो उसके बाद इन्होंने कहा कि यार वी डोंट वांट के ज़्यादा जो है ना, मतलब आई डोंट नो मुझे देख के क्या हो जाता है, मतलब मे बी दे लव मी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़. इट्स जस्ट सम एनर्जी. दे थिंक कि यार ये हमारे बीच में से उठ के गया है. तो जिस तरीके का वो मुझे प्यार शो करते हैं ना, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है. आई वॉज टोल्ड दैट वी वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग यू ऑल द वे फ्रॉम योर प्लेस टू द वेन्यू. वी कांट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी. और हम लोगों के पास सिक्योरिटी इतनी है नहीं कि हम लोग यंगस्टर्स को भी करें. आतिफ असलम स्टिल परफॉर्म्ड, और वो आपने वीडियोस में देखा होगा कि क्या हो रहा था वहाँ पे. किसी ने आगे पता नहीं उनको गले लगा लिया, किसी ने उनको. यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्सर्ट्स, दिस इज़ वन थिंग दैट मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है. मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बॉटल फेंक रहे होते हैं, मार रहे होते हैं. आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि ये इसको आज जो हम वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेसन, इसको ऑर्गेनाइज करने में जितना टाइम और जितनी एफर्ट हमारी लगी है ये हमें पता है. तो जब ये कॉन्सर्ट होता है उसके ऑर्गेनाइजर्स और आपकी पूरी टीम एंड योर मदर इज़ हेयर एंड लाइक इतना कुछ एक चीज़ के पीछे जाता है. एंड देन एक बंदा उसको जानबूझ के, पता है कि मुझे भी कोई बॉटल मारेगा, मैं भी तमीज़ से तो बात नहीं करूँगी ना, बेसिक ह्यूमन नेचर है. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा, ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा अगर आपको बोतल मारेगा कोई तो. सो नो, आई डोंट फील गुड अबाउट इट. बट ये है कि यार मैं आई डोंट नो व्हाट टू लाइक हाउ टू से कि मतलब ये क्यों हो रहा है. आपको पता है कि दिस इज़ नॉट हेट. द गाय डजंट हेट मी. ही जस्ट वॉन्ट्स अटेंशन. ठीक है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू हैव दिस मेमोरी के एक शो हुआ था और उधर मैंने ना यूँ किया था और पता है वो मेरी वजह से बंद हो गया था. दैट्स व्हाट इट्स अबाउट. तो मुझे अच्छा नहीं लगता. और ऑब्वियसली यार मुझे अच्छा नहीं लगता स्टेज छोड़ के चले जाना. अभी रिसेंटली एक और दफ़ा हुआ था, मैं नहीं गया, मैंने कुछ किया भी नहीं ब्रो, मैंने बस जाने दिया. मतलब वो आए थे, बाउंसर्स आए थे, मैंने उनको बोला आप हट जाओ, उन्होंने बोतल हटा दी, पीछे पड़ी हुई थी. मैं परफॉर्म करता रहा, तो वो एक ने किया, उसके बाद नहीं हुआ. और अच्छी बात नहीं है, पकड़े जाएंगे तो मुरम्मत होगी, ये उनको पता होना चाहिए. हो भी जाती है लोगों की जो पकड़े जाते हैं, but it is not a good thing. I wouldn't want it to happen to me or any of my brothers, any of my fellow musicians. कोई भी ये डिज़र्व नहीं करता कि वो एक शहर से दूसरे शहर आपके लिए यहाँ पे शो बजाने आए. और वही है ना यार कि नीचे देखो 5000 लोग खड़े होते हैं, उसमें से किसी एक ने कर दिए तो अब क्या किया जा सकता है उसके बारे में. चलो मुझे ये बताएं, यू गॉट फेमस एट सच अ यंग एज, ठीक है. तो जब आपको इतनी ज़्यादा फेम मिलती है, यू नो यूर अ स्टार नाउ, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं. तो What changed for you? आपकी दुनिया कैसे बदली या आपकी दोस्तियाँ कैसे बदली? दोस्तियाँ नहीं बदली मेरी. दोस्तियाँ तो मैं आपको बताया, देखे ना स्कूल के बैठे हैं दोस्त, अब तक वही हैं. और मेरी अम्मा ने पढ़ाया भी है इनको. तो मेरी दोस्तियाँ नहीं बदली हैं. इवन व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक, तो मेरे वही दोस्त हैं जिसके साथ शुरू किया था, तला यूनुस के साथ शुरू किया था, जोखे के साथ शुरू किया था. बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. लोगों के तरीक़ेकार बदल जाते हैं. जो लोग आपसे इतने अच्छे नहीं होते वो भी आपसे अच्छे बन जाते हैं. But I see that. But you see that? Yeah, I see the difference. I see the difference. मैंने जैसे देखे ना, असल में मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है ना.
नाउ आई एम 30, आई सी द डिफरेंस. मतलब मेरे लिए सी थ्रू है वो कि कौन असल है और कौन नकल है. मेरी लाइफ चेंज ऐसे हुई है कि प्राइवेसी का बार बहुत कम हो चुका है अब. ठीक है, लेकिन हाँ आसानियाँ भी बहुत होती हैं. कहीं पे आप जाते हैं, आपको जैसे अभी हम कल गए हुए थे 50% ऑफ मिला है हमें. तो आप चाहते थे ये वाली पर्क्स? जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में, जब मैं म्यूज़िक करता था, इट वॉजंट फॉर फेम और एवरीथिंग. इट वॉज ओनली कि यार मज़ा आता है करने में. ठीक है, और कराची के हालात भी ऐसे थे कि कुछ करने को ही नहीं, और हम रहते थे नुमाइश चौक पे. अब कराची में कुछ भी होना तो उसका एहतजाज नुमाइश चौक पे होता था, और फिर एहतजाज में अलग कुछ होता था. तो मैंने जिधर गुजारी थी लाइफ, वहाँ पर ना म्यूज़िक मेरा एस्केप था. मैं वहाँ से बस, हम वो नुमाइश चौक क्रॉस करके ताज जाते थे और म्यूज़िक बनाते थे. तो तब मैंने नहीं सोचा था कि ये सब मुझे मिलेगा. बट ओवर द टाइम जब आपको मिलता है तो अच्छा ही लगता है. मतलब आई वुड वांट 50% ऑफ मिल जाए कहीं जाके पहली दफ़ा ही तो. सो आई लाइक इट. लाइफ हैज़ चेंज्ड, लाइफ इज़ फास्ट नाउ. दिनों का पता नहीं लगता, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है. बट ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम मैंने अपने दिमाग को, अपने आप को ये बात बताई है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है. ट्रैवलिंग पसंद है या अभी अब थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता होगा, इतना कॉन्सर्ट के लिए शो है, परफॉर्म करना है? मेरे ना मूड पे वैसे डिपेंड करता है. इफ़ आई एम वेल स्लेप्ट तो मुझे ट्रैवलिंग बुरी नहीं लगती. इफ़ आई हैवंट स्लेप्ट, लाइक इफ आई एम स्लीपलेस, तो मुझे ट्रैवलिंग अजाब लगती है. जेट लैग होता है? हाँ, हो भी जाता है. सो अगर आपका कॉन्सर्ट है एंड यू हैव टू ट्रैवल फॉर इट, तो what is going to be the entire plan? Like if I have a concert and I'm traveling for it, बस हम यहाँ से जाएंगे, अलीना आएंगी मेरे पास. अलीना is gonna pick me up and we're gonna go fly to whatever city we're playing in, whatever country we're playing in. We go there. उधर जाके हमारा पहला इंस्टेंस यही होता है कि we go do a sound check, माइक चेक करें, साउंड चेक करें, जितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग का जो काम है सारा वो कर लें. उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हाँ सीधा होटल हो, जो भी हमारा ठिकाना हो, गरीब खाना हो, वहाँ पे जाके हम अपना सामान रख के, अगर टाइम हो तो सो लेते हैं थोड़ा सा, या कुछ खा लेते हैं जो शहर का लोकल होता है, कुछ मशहूर, वो खा लेते हैं. खाना पीना पसंद है मुझे. सेहत से नहीं लग रहा होगा लेकिन खाना पीना पसंद है मुझे, तो ये कर लेते हैं एंड देन स्ट्रेट टू द शो. कभी ऐसा हुआ है कि नहीं दिल नहीं चाह रहा या ओवर स्लेप्ट कर लिया, अब शो रह गया? नहीं, वो वाला डिपार्टमेंट तला यूनस का है ओवर स्लीपिंग का. लेकिन हाँ कभी कभी होता है ऐसा कि यार तबीयत ख़राब है, नहीं गाया जा रहा, लेकिन अलीना होती हैं साथ, ज़रा हिम्मत देती हैं साथ. अली भाई होते हैं, मोहसिन होता है, तो ये हिम्मत देते हैं, चलो करो बेटा. सबसे अच्छी आपको कौन सी जगह लगी अभी तक जो आपने ट्रैवल किया हो? जो मैंने ट्रैवल किया है, अभी रिसेंटली मैं इटली गया था. कोलिसियम देखा था. 9 साल में बना है, आपको पता है कोलिसियम? और यूनिवर्सिटी रोड को कितने साल हो गए? आपके पास सक्सेस है, फेम है, पैसे हैं, दोस्त भी हैं, देयर इज सो मच डोपामीन अराउंड यू. वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर? लाइक राइट नाउ मेरा, अच्छा मुझे अभी भी लगता है कि आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मतलब पता नहीं, मे बी पीपल वुड से कि आप तो पहुंच चुके हैं भाई और बस आप ही हो अब. बट मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टिल हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि मुझे आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू दिस ऑल माई लाइफ. आई डोंट, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 60 साल का 50 साल का रैप कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू, बाय द टाइम आई एम 50, आई वुड वॉन्ट के मेरे बैनर के नीचे रैपर्स काम कर रहे हो. दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू टेक दिस. आई वॉन्ट टू जस्ट नॉट मी, मैं अपने साथ जितने हैं लोग आर्टिस्ट अपकमिंग, और मिलते भी रहते हैं बहुत सारे, मैं चाहता हूँ कि हम स्पेशली कराची के अंदर रहते हुए कराची का जो रैप म्यूज़िक सीन है ना उसके लिए कुछ करें. और आई एम ट्राइंग. मैंने बहुत सारे नए लोगों के साथ अभी काम भी किया है. आई हैव जेविन गिल विद मी हुज लाइक, उनकी अभी एल्बम आई है रिसेंटली, एवरीबडी शुड चेक इट आउट. वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी मेरा एक गाना है. तो दैट्स वेयर आई वांट टू टेक इट, एंड आई वांट टू एक्चुअली एक्सपोर्ट दिस उर्दू रैप, जो एक्सपोर्ट इस तरह से कि आई वुड वांट कि हम लोग वहाँ पर जाकर जो है ना, मतलब सेटअप कर रहे हो, वहाँ से आर्टिस्ट उठा रहे हो. मतलब एक्सपोर्ट तो हम एक तरह से कर चुके हैं म्यूज़िक, क्योंकि इतनी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपालीज़ इन कनाडा, इन यूके, और अभी भी मैं बांग्लादेश भी जाऊँगा, नेपाल भी जाऊँगा. तो आई थिंक एक्सपोर्ट तो हम कर चुके हैं, बट ऑल्सो इन अ बिजनेस वे. आई जस्ट डोंट वांट इट टू बी के फैंस. मतलब आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इट. मैं चाहता हूँ कि लोग
जितना मैंने सीखा है, जितना ब्लूप्रिंट मेरे पास है, मेरी टीम के पास है ना, उस ब्लूप्रिंट को हम यूज़ करें लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो वो जो उनका टैलेंट है, जो भी उनका पैशन है ना, उससे पैसे भी कमा सकें. क्योंकि कमिंग बैक टू द इश्यूज़, जो पेरेंट्स को है वो पैशन का नहीं है, पैसों का है कि यार पैसे होने चाहिए, बच्चा जो है वो एक स्टेबल लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए. आई थिंक यू शुड डू समथिंग विद योर लाइफ जो आपके ख़त्म होने के बाद भी रह जाए, वो बहुत ज़रूरी है. सो द थिंग इज़ कि दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हैपनिंग ज़िंदगी और बहुत कुछ, बट आपका स्केप क्या है? व्हाट डू यू डू? लाइक कुछ लोग नॉर्दर्न चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं. लाइक आई हैव हर्ड फरहान खान, यू मस्ट नो फरहान खान. जी. वो उन्होंने कहा मैं हट ले. फरहान खान वो जो इंडियन आर्टिस्ट है, फरहान खान. नो द पाकिस्तानी म्यूजिक. फरहान सईद. नो फरहान खान. अच्छा, he's always sorry, I with haven't Hassan heard. Rahim. It's okay. So you know. Oh, you're talking about Farhan. Okay, yeah, I know Farhan. Farhan Bhatti, right? Farhan yeah, Khan yeah, Bhatti. I know yes, him. I know yes, he's a friend. Yes. So वो नॉर्थ चल जाते हैं, उनका वो हुंजा का जी, पूरा जी, वहाँ पे उनका पूरा फेस्टिवल ना वो वहीं करते हैं. मुझे नहीं इन चीज़ों का टाइम मिलता, लेकिन कभी कभी मिल भी जाता है. Yeah, but I do travel. मुझे पहाड़ पसंद है. हाँ, तो मैं जाता हूँ. अपने लिए आप क्या करते हैं? ट्रैवल ही करते हैं. मतलब मुझे ऐसा मैं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई आपको जानता ना हो. लाइक आई वेंट टू इटली. रात को हम घूम रहे हैं रोडों पे, कोई हमें समझ रहे हैं रोक के पिक्चर लेने वाला नहीं है. टुल्ले नहीं रोक रहे आपको, सॉरी पुलिस वाले नहीं रोक रहे आपको. मतलब स्लैंग है ना, जाने दे, काटना नहीं. अच्छा. मतलब कहने का मकसद ये है कि आई लाइक टू ट्रैवल, और जब वक्त मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ. जैसे मैं फैमिली के साथ यूके चला गया था, अम्मा के साथ चला गया था, मेरा भाई यूके में रहता है. सो दैट्स व्हाट आई डू, आई ट्रैवल. बाकी तो आई थिंक आई लिसन टू लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर एस्केप. मतलब when I am done making music, I listen to music to escape making music. And what music do you listen to? I listen to all kinds of music. अभी recently I've been listening to a lot of jazz and blues, जो कि पुराना है. Yeah. तो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है एल्बर्ट कमिंग्स का एक गाना है लोनली बेड. दैट इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग. उसके अलावा जैज़ भी सुन लेते हैं. उसके अलावा मैं पंजाबी रैप बहुत सुनता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, बचपन से पसंद है पंजाबी रैप. मुझे बोहेमिया जब मैंने पहली दफ़ा सुना था ना, मैं हिल गया था. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. थोड़ा बहुत हरियाणवी रैप भी हम सुन लेते हैं. समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मोस्ट ऑफ इट यू गेट इट. सो लॉट्स ऑफ म्यूजिक. आई लिसन टू पाकिस्तानी पॉप तो मैं सुनता ही रहता हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ कोक स्टूडियो. जितना पुराना काम है रुहेल हयात साहब का, स्ट्रिंग्स ने जितना काम किया उसमें. आतिफ भाई का बड़ा फ़ैन हूँ. तो पाकिस्तानी म्यूज़िक तो आपको पता है ऑल द वे. बाकी टाइम में हम रफ्तार के वो वीडियोस देख लेते हैं. वडेरा राज देखी आपने? वडेरा राज मैंने देखी है. लास्ट में देख रहा था वो कौन है, जाफरी साहब जो होते हैं ना, उनकी एक वीडियो जो अभी आई है. एमल कासी. अभी जो आपकी एमल कासी हम देख रहे थे, कल देख रहे थे बैठे. मैंने बहुत रिसेंटली सुना है बल्ली और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में. वी मेड अ म्यूजिक वीडियो ऑन इट. हमारा एक असाइनमेंट था, तो हमने बहुत ज़्यादा डीकंस्ट्रक्ट किया उसको. ठीक है, एक एक चीज़. तो बल्ली कौन है? दैट कैरेक्टर बल्ली इज़ एक्चुअली अ मेड अप कैरेक्टर. वो मतलब मैंने अपने दिमाग में, मेरा इमेजिनरी फ्रेंड समझ लें उसे आप. ठीक है. तो बट आप ये देखें कि जो मकसद था ना उस गाने का मकसद ये था कि हमारे कराची में जो एक बहुत बड़ा मसला है, यू नो, स्नैचिंग, किलिंग. तो इट वाज अबाउट दैट. लेकिन मैं सिर्फ मैं उसको इस तरह से नहीं लेके चलना चाहता था गाने को कि ये कितना बुरा होता है मोबाइल छिन जाना, और मैं कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं उसमें शेयर करने वाला था कि मेरा मोबाइल छिना तो मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ. सो आई ट्राई टू टेल इट फ्रॉम अ स्नैचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब देखें, कुछ लोग ना दे आर जस्ट क्रिमिनल्स. कुछ लोग होते हैं, कुछ मजबूर भी होते हैं, बट मैं भी ना, मजबूरी का ये मतलब नहीं है कि आप जाके दूसरे को मजबूर कर दें. मजबूरी के भी और बहुत तरीके होते हैं. आप यू हैव टू वर्क अराउंड इट. मतलब असला छीन लेना, ये सब कुछ तो गलत ही है. बट दैट सॉन्ग इट सेल्फ वॉज अबाउट दिस मैटर, जो कि हमारे कराची का एक बहुत रियल और एक बहुत बड़ा इशू है. तो आपका मोबाइल छिना कभी? 1 2 3 4 7 दफ़ा छिना होगा मेरा फ़ोन. ओह, तो ये एक ही जगह है, कोई ऐसे स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ से छिनता है, या कहीं भी? कटर कराची कहीं भी. जो मैं सेफ रही हूँ अभी तक. अच्छा, आपका न्यू है. यू वेरी लकी. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लकी. मैं एक दफ़ा मैं अम्मा के साथ ही था. तो अम्मा से उसने बोला पर्स दो, तो अम्मा कह रही नहीं पर्स नहीं दूंगी, और वो कह रहा है दे दो, और कह रही है इसमें कुछ है ही नहीं, तुम्हें क्यों चाहिए, मेरा पर्स बहुत मेरा फेवरेट है, महंगा है. और नहीं दिया अम्मा, वो चला गया. आई थिंक दिस हैपेंड समवेयर नियर काला पुल, बट इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल ओवर द प्लेस. नुमाइश पे भी हो चुका है. मतलब आप कराची है यार, कहीं भी हो जाता है. सीएनजी में आप सीएनजी की लाइन में खड़े होते थे, हो जाता था. सिग्नल पे खड़े में हो जाएगा.
ATM जा रहे हैं, एक बड़े फनी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक बंदा ATM के अंदर, एक ATM के बाहर है। अंदर वाला समझ रहा है कि वो डकैत है और बाहर वाला समझ रहा है कि अंदर डकैती हो रही है और वो खड़े हुए हैं दोनों बस। That's Karachi so it is a very real issue। और ये मैंने बल्ली और मैं पुराना बनाया था, बस वो इसी इशू के बारे में था। बट इट्स नॉट रियल। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, मेरा कोई ऐसा दोस्त होगा भी तो सीधा कर देंगे उसे। मुझे ये बताएं, अवाम की पुरजोर एक ख्वाहिश पे सवाल आया है कि 13D में क्या हुआ था? 13D में क्या हुआ था? हमने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं। खाना बदोश आई थिंक हमने वहाँ पर शुरू की थी, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उमैर खान वहाँ पे रहते थे 13D में। बाकी ब्लॉक नहीं, तलहा की तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो भी फ्लो में निकल जाता। तो वो वहाँ पे रहते थे पहले। सो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर। हम चिल करते थे वहाँ पे। हमने सुना है लोगों ने घेर लिया था आप लोगों को, कुछ लोगों ने घेर लिया था, कुछ मुझे बहुत लोग हर जगह घेर लेते हैं भाई, हर जगह घेर लेते हैं, लेकिन इज्जत देते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत तो मुझे याद नहीं पड़ रहा। अच्छा तला मुझे बताएं, ये तो कॉमन नॉलेज है कि यंगस्टर्स एक दफ़ा टूट गया था जी, बीच में कुछ हो जाता, दो दोस्तों के बीच में एक तीसरा बंदा आ जाता है एंड देन यू ड्रिफ्ट अपार्ट बट देन यू केम बैक। ये अक्सर होता है, यू नो। आई थिंक सब एवरीवन, हाँ, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा दोस्ती में, यू नो। सो व्हेन यू गाइस केम बैक, जब आपको रियलाइज हुआ, व्हाट चेंज्ड? आई थिंक वी जब हम अलग हुए ना, उसकी रीज़न यही थी कि एक तो हम बहुत छोटे थे, वी वर वेरी यंग, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, वी वर नॉट इवन लाइक मेकिंग बिग मनी, सो इट वाज नेवर अ मनी इशू, इट वाज मोर ऑफ अ ईगो इशू। एंड ऑल्सो आपका ईगो फीड करने के लिए आपके आगे पीछे लोग होते हैं ना। सो आई थिंक इट वाज द इशू वाज नॉट बिटवीन मी एंड तलहा, जितना ज़्यादा इशू और लोगों में था जिनको हमने इन्वॉल्व कर लिया था अपने साथ, यू नो। व्हेन और वो दौर भी ऐसा था ना, मतलब वी वर यंग, वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड, और हमारे आगे पीछे लोग ऐसा होते थे जिन्होंने हमें एक तरह से दूर कर दिया। वी लॉस्ट आवर टच, इवन दो वी स्टार्टेड टुगेदर, वी लॉस्ट आवर टच। शायद उसको भी जो है ना गैस अप कर दिया गया कि इट्स यू, मुझे भी गैस अप कर दिया कि नहीं ब्रो इट्स यू। बट इवेंचुअली इट टुक सम टाइम फॉर अस टू रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल। यंग स्टर्नर्स इटसेल्फ वाज नेवर एन इंडिविजुअल। ये तलहा मेरे या जोखे के बगैर इनकम्प्लीट है। इट टुक अस सम टाइम टू रियलाइज दैट। और क्योंकि हमारे बीच में कोई इतने बड़े मसले नहीं थे, जैसे होते हैं ना बैंड्स के बीच में हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पैसों के मसले हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वी वर लिटरली किड्स, हम 14-15 साल के थे। ये सब मेरे भाई हैं, मतलब मेरे इवन मैनेजमेंट में आप मेरी देख लें, मेरे म्यूज़िक में देख लें, या मेरे आप घर के उसमें देख लें, दोस्त यार देख लें ना, ऑल माई फ्रेंड्स ये वही हैं जो पुराने हैं। सो या थोड़ा सा एक पार्ट आया था जिसमें वी वर लाइक नॉट टुगेदर एंड देन वी गॉट बैक टुगेदर, और उसके बाद से वाज ओनली लाइक, यू नो, अप एंड अवे। तो इज इट डिफरेंट वर्किंग विद फ्रेंड्स देन वर्किंग with anybody else? Yeah, I think it's easier. It's easier? Yeah. लड़ाइयाँ नहीं होती दोस्तों में कि काम नहीं समझ रहे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है थोड़ा? आप कोई किसी ने कुछ बोल दिया? मेरा और तलहा यूनिस का ये है कि तलहा गाना लिखेगा ही नहीं जब तक मैं नहीं लिखूँगा। तो मतलब वो गाना लिखेगा ही तब जब मैं लिख के दे दूँगा। तो मतलब चेंज करना ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि टीवाई ने मुझे आके बोला हो कि यार ये वाली लाइन चेंज कर दो। एक दूसरे के काम के बीच में आप लोग नहीं बोलते? नहीं। How it should be obviously. Yeah. ऑडियंस से हम एक क्वेश्चन लेंगे। मेरा नाम हुनैन है। सॉरी? हुनैन, HUNAIN, यस। अच्छा, माई क्वेश्चन इज़ कि अगर अल्फाज कल्चर को शेप करते हैं तो आपको अपने ऊपर कैसी जिम्मेदारी महसूस होती है जब आप अपने गाने लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लाइक आई सेड कि आई लव डूइंग दिस। तो देयर आर मैनी सॉन्ग्स जिसमें मैं नहीं इस तरह का सोचता कि मैंने लोगों को मैसेज देना है। आई जस्ट वांट टू मेक गुड म्यूज़िक, आई जस्ट वांट टू मेक म्यूज़िक दैट पीपल कैन एन्जॉय। बट देन देयर आर सर्टन सॉन्ग्स जिसके अंदर मैंने बहुत क्लियर कट बोला हुआ है कि आई एम गिविंग अ मैसेज। जैसे डेथ विश मेरा एक गाना था, उसके अंदर हाँ हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिसके अंदर यू नो इट्स सब्जेक्टिव ब्रो, इट्स वेरी डिफरेंट। बट मैं इस चीज़ को फोर्स नहीं करता। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ अ लीडर, बट आई डू अंडरस्टैंड पीपल लाइक यू नो लिसन टू मी एंड आई हैव एन इन्फ्लुएंस। बट मुझे ये भी लगता है कि आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो,
और कभी डर तो नहीं लगता जब आप कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं तो आपको इस हिसाब से कि ये बुरा इम्पैक्ट डालेगी ऑन द यंग चिल्ड्रन और लिसनर्स? नहीं यार, लाइक आई सेड कि इट्स वेरी फ्री फ्लोइंग. जैसे अभी सवाल हो रहे थे कि यू नो आई यूज्ड अ सर्टेन वर्ड और सब्सटेंस अब्यूज़ की कोई बात हो रही है, बट मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आई हैव ओनली रिटन व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई हैव लिव्ड एंड इट इज़ रियल एंड आई हैव टू स्टैंड बाय इट. आई कांट चेंज इट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मेरा नाम मीरान है. ये आपको सिग्मा ऑरा वगैरह कह रहे हैं, आप बहुत पुकी बंदे हैं सबसे पहले तो. थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया. तो मेरा सवाल ये है कि आप कराची में पले बड़े हैं जी. तो अगर आप कराची में पैदा ना होते तो आज जिस स्टेज पे आप हैं क्या आप वहाँ खड़े होते? ना, आई डोंट थिंक सो मैन. आई थिंक दिस सिटी हैज़ शेप्ड माई म्यूज़िक एंड माई लाइफ. मैंने आपको बताया ना कि मैं जो हमारी सिचुएशन थी ना शहर की, एक तरह से उससे स्केप भी थी हमारा म्यूज़िक. क्योंकि देयर वाज अ टाइम कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे ब्रो. मैं फुटबॉल खेल रहा होता था, फायरिंग शुरू हो जाती थी. मतलब ये किस दुनिया में होता है कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और एकदम ठप 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 ठप, चलो भाई कॉल आ गई है भाई की, बंद. तो इट शेप्ड माई म्यूज़िक. आई मतलब यू नो मैं स्टूडियो में बंद हो गया. आई यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम ओवर देयर एंड देन आई हैव मेड सॉन्ग्स लाइक बल्ली और मैं आई हैव मेड सो मेनी सॉन्ग्स. तो येस, व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं कराची में ना होता तो शायद मैं कभी ये करता ही नहीं. बट आई कुड बी रॉन्ग, शायद ऐसा ना होता ब्रो. कुछ कह नहीं सकते. अच्छा तलहा, मुझे ये बताएं, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि बस अब यही करना है, रैप ही करना है, एज अ करियर मुझे परस्यू करना है? टर्निंग पॉइंट मेरे लिए पैसे थे. जब मैंने पैसे आना शुरू हो गए, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यू नो आई कैन एक्चुअली मेक अ लिविंग आउट ऑफ दिस. उससे पहले मैं जॉब करता था और 1 साल मैंने जॉब की होगी और उस 1 साल में वी मेड सम सॉन्ग्स लाइक असली है एक ऐसा गाना था कि जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार वी कैन एक्चुअली यू नो मेक मनी ऑफ ऑफ इट बिकॉज वी चार्ज्ड फॉर दैट ट्रैक एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो मैं मतलब अभी 2 महीने लगेंगे मुझे ये पैसे कमाने में जो मैंने एक गाने में कमा लिए. एंड सिंस इट्स वर्किंग आई शुड focus on it more. So that's when I started doing it more often. And also monetization ने हेल्प की है. And बहुत लेटर ऑन आई है पाकिस्तान में. जी बहुत लेट आई है. बहुत लेट. इवन Spotify बहुत लेट आया. एग्जैक्टली. और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में लेट ही आ रही हैं चीज़ें, मैं देख रहा हूँ. और पाकिस्तान में यूजुअली सब लेट ही होते हैं. मैं भी आज लेट थी. मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे नहीं लगता कि आप म्यूज़िक करें. आप उम्र के उस ज़ुमरे में आ चुके हैं जहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं घर की, और आप वो सब छोड़ के यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग मनी इनटू म्यूज़िक. आई डोंट थिंक दैट इज़ द वे. म्यूज़िक करते रहें साथ साथ, लेकिन अपनी वो जिम्मेदारियाँ पूरी रखें बिकॉज म्यूज़िक आप अपने लिए कर रहे हैं और वो जो सब है वो आपको उनके लिए करना है ना, जो आपके साथ हैं, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, जो इतना बड़ा किया आपको. सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड दे नीड टू गो टुगेदर. और जब ये अलाइन हो जाती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आई फेल्ट कि हाँ दिस इज़ द लाइफ दैट आई वांट. एग्जैक्टली. क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो बस म्यूजिक पे लगे रहो, तो वो आई फील लाइक कि हम फिर एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं और हमारे मसले डिफरेंट हैं. और वैसे भी आई थिंक रगड़ा लगना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में जो है ना, जैसे प्रेशर में कोयला डायमंड बन जाता है, तो प्रेशर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. प्रेशर नहीं है तो फिर नहीं आएगा ना. मतलब आप इफ़ यू हैव मिलियंस ऑफ रुपीज़ टू इन्वेस्ट इन योर म्यूजिक when you're not even a musician professionally, so I don't think कि आपको रगड़ा मिल रहा है. रगड़े की आपने पहले भी बात की है. So was this रगड़ा related to the music industry या आपकी थोड़ा personal? Yes, music industry. हाँ, मतलब मैं I won't say कि मैंने कोई बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है. मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है. मेरे घर वाले like I come from a very good family. तो मुझे वो रगड़ा इस तरह से नहीं लग रहा है. ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम जब मेरे अब्बा कहते थे कि ये नहीं करना, म्यूज़िक करना ही नहीं है, तो वो मुझे एक तरह से रगड़ा था मेरे लिए. बट उसके अलावा जितने साल मैंने म्यूज़िक में लगाए हैं, मैं उसको रगड़ा समझता हूँ असल. बिकॉज देयर वाज अ टाइम कि हमें मतलब जाने भी नहीं देते थे. मैं पैसे दे के परफॉर्म करता था. मतलब जैसे TY और मैं कोई शो हो रहा है, अब वो होता था रॉक शोज़ होते थे यहाँ पे, ठीक है. ये दौर तब का है जब छोटे छोटे शोज़ होते थे और हम उसमें अपना रैप म्यूज़िक घुसा लेते थे. तो वहाँ पर हमें पैसे दे के परफॉर्म करना होता था. यू कुड आइदर पे देम और यू टेक टिकट्स फ्रॉम देम एंड यू सेल देम एंड देन यू गिव देम द मनी. तो ये 2 तरीके थे. एक दफ़ा ऐसा भी था कि हम पोर्ट ग्रैंड गए थे, तो उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया, बल्कि पैसे भी ले लिए. एंड व्हेन वाज दिस?
दिस वाज आफ्टर बर्गर कराची. ओह हाँ, तो how were you feeling? अब वेरी बैड. अभी वो रिग्रेट कर रहा होगा. अब तो रिग्रेट ही कर सकता है बेचारा. अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम आपकी वालदा से बात करना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वेलकम टू रफ्तार. बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर. मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कैसा लगता है आपके बेटे को माशाल्लाह से इतनी सक्सेस, इतनी फेम, इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ? बहुत अच्छा लगता है. और सबसे बड़ी बात ये कि मेहनत बहुत की है इसने. बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा है ये मेरा, ओबीडियंट बच्चा है. तो ये दो चीज़ें हैं जो इसने परसिस्टेंटली की हैं, तो उसका फल आज मिला है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम ऑन द स्काइज. आंटी, इनकी सक्सेस में आपका कितना रोल था? पूरा रोल इन्हीं का था. मेरा रोल इतना था कि ये जो भी इसका पैशन था या जो चीज़ इसको करना पसंद था, मैं इसको कहती थी कि हाँ ठीक है करो, तुम सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, यू गो अहेड. और उसमें ये होता था कि मैं जो भी मिनिमल चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि प्राइवेसी दे दी, और जो छोटी बड़ी चीज़ें आप कर सकते हैं इनके लिए, कि गाड़ी अवेलेबल कर दी, ले गए, ये कर दिया, ये चीज़ें थी सारी. और प्लस मैंने इनको किसी चीज़ में कभी रोका नहीं है. मतलब जो भी चीज़ इन्हें कर, फुटबॉल खेलनी है हाँ खेलो, पढ़ाई करनी है हाँ कर लो. ये लाइक मुझे सप्रेस करना पसंद नहीं है बच्चों को, कि आप ड्रैग करें पेरेंट्स उनको कि भाई नहीं आप ये वाला शौक़ नहीं, आप पढ़ाई कर लो. ये पूरा एक पैकेज होना चाहिए जिसमें जो भी चीज़ आप बच्चे के लिए फ्लरिश करने के लिए अच्छी हो वो उसको स्पार्क करेगी और वो कर लेगा. दिस इज़ द पॉइंट. क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये फालतू टाइम वेस्ट नहीं करो, एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करो. स्पेशली टीचर्स, यू बीइंग अ टीचर, तो आप अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हैं इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स. फुटबॉल है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी रैप है जो बहुत ही अनकन्वेंशनल, किसी ने सुना ही नहीं उस टाइम पे इतना, यू नो. तो वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? देखिए, बीइंग अ मदर, मुझे लगता है कि हर जो माँ होती है ना उसको पता होता है कि उसके हर एक बच्चे के अंदर अलग एक अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी हुई होती है, और उसको, उस बच्चे को हेल्प करो कि वो खोज ले उसको. आप नहीं खोजो, उस बच्चे के लिए रास्ता खोलो, उसको राह दो, उसे समझाओ कि हाँ बेटा ये रास्ता है, इस पे जाओ. आई एम एट द बैक, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट गो अहेड एंड डू इट. अच्छा होगा बुरा होगा, आई एम देयर फॉर यू. फेलियर होगा, आई एम देयर फॉर यू. कामयाब हो जाओगे, आई एम देयर फॉर यू. तो ये एक माइंडसेट मेरा शुरू से था. क्योंकि मेरा जो अपने घर का माहौल था, बीइंग जब मैं बच्ची थी, तो हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं था कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, तो ये लड़का है तो ये करेगा, ये गाड़ी ड्राइव नहीं करेगी. इस तरह का कोई माहौल हमारे घर में नहीं था. और जब मुझे अल्लाह ताला ने ये 3 तोहफे दिए मेरे बॉयज़, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इनको बड़ा करने में. और अभी भी लाइक मेरा बेटा उमर, इसको मैं फुली सपोर्ट करती हूँ कि जिस तरह का भी इसका शौक़ है, जो ये करना चाहता है ये करे. आई थिंक दैट्स वंडरफुल. क्योंकि एक बच्चे के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कुछ भी हो जाए ना, माँ बाप पीछे खड़े हैं. वरना अक्सर यही होता है कि सबसे पहले डर तो माँ बाप का लगता है कि घर पे जाके क्या बोलेंगे या घर वालों को. तो नहीं, ये चीज़ मेरे घर में नहीं थी. मैं अपने बच्चों को हमेशा ये समझाती थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना मुझे घर आके, बाहर कुछ भी हो जाए, कुछ भी तुमसे फॉल्ट हो, कुछ हो, जस्ट कम एंड टेल मी, आई एम देयर टू सेव यू. तो ये एक आपको देनी चाहिए पेरेंट्स को, ये तो एक प्रिविलेज अपने बच्चों को देनी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तलहा, मुझे ये बताएं, हाउ वाज द लास्ट ईयर फॉर यू बीइंग द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ऑन स्पॉटिफाई? मेरे लिए बहुत ही एक वो एलिवेटिंग फीलिंग नहीं होती जैसे आप दुनिया से ज़रा ऊपर होते हैं थोड़े, तो मेरे लिए वो था ऑनेस्टली, बिकॉज स्पॉटिफाई आई वाजंट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दैट. मुझे कुछ लोगों ने कहा बाद में कि यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इट, कि आप जितना काम करते हो यू शुड हैव बीन द मोस्ट स्ट्रीम आर्टिस्ट. बट यू नो द नेम्स जो मेरे साथ इतने बड़े बड़े नाम थे, उनके साथ आई वुड have never imagined कि you know I could be the most streamed. Exactly. There was Atif Aslam on number 3 and then Nusrat Fateh Ali Khan on number 4. Yes, and these are like legends. मतलब अच्छा most stream होना और ये सब, ये तो एक numbers होते हैं, but I think कि जो जैसे आतिफ हैं, जो उनकी legacy है, या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो legacy है, वो एक ऐसी चीज़ है कि nobody can surpass it with billions of views. आपके 100 billion views भी होंगे ना, तो भी जो एक legacy है,
क्योंकि वो लेगेसी म्यूज़िक के बारे में है, वो लेगेसी नंबर्स की नहीं है। तो आई थिंक वो तो मुझे अभी बहुत टाइम है टच करने में। आई एम श्योर आई विल डू इट, इफ़ आई कीप एट इट आई विल डू इट, बट येस इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रीम आर्टिस्ट लाइक 2 years in a row. इंशाल्लाह। म्यूज़िक इंडस्ट्री कॉन्कर कर ली, उसके बाद आप फिल्म्स की तरफ आ गए। जी। How was the entire experience of making Katra Karachi? Moving into this other thing, acting, मैं एक्चुअली बल्ली और मैं जो गाना आया है उसके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी जो तलहा यूनिस was doing his degree film and TV from NCA. So he made a short film. वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्टिंग का, वो किसी ने देखी नहीं है। उस दैट मूवी वाज कॉल्ड बल्ली और मैं। वंस तलहा सॉ मी डूइंग एक्टिंग, उसी ने मुझे जो है ना ये मेरे अंदर जो एक एक्टर है वो वही निकाल के लाया। आई हैड नो आइडिया आई कुड डू इट। मेरे ऊपर बस एकदम से ये आ गई थी, पसूड़ी पड़ गई थी मुझे कि अब तुम नहीं करनी है। तो मैंने कहा मुझसे होगी नहीं। उसने कहा कि नहीं तू कर लेगा, एक्सप्रेशन थोड़ा निकालो ये वो, एंड वी डिड इट। उसके बाद जितनी की हैं वो म्यूज़िक वीडियोज़ में मैंने की हैं। दिस टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माई एल्बम, तो वो हुआ ऐसे कि आई वाज सपोज टू मेक म्यूज़िक वीडियोज़ फॉर माई एल्बम माई टेरिबल माइंड। यूजुअली आर्ट इंडस्ट्री में ये होता है कि आप 4-5 म्यूज़िक वीडियोज़ बना लेते हैं, यू ड्रॉप देम स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू प्रमोट योर ट्रैक्स, और इस तरह से आपका पूरा जो है ना वो एल्बम लॉन्च होता है। हमने थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा ऐसे किया था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गाने भी मैंने बना लिए हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा मोनोटनस लग रहा था। सो वी केम अप विद दिस आइडिया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़ वी गोना डू अ मूवी, और उस मूवी के अंदर हमने जो म्यूज़िक वीडियोज़ होंगी वो उसी के अंदर आएंगी। सो इट्स लाइक अ म्यूज़िकल, इट्स अ म्यूज़िकल। सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ऑनेस्टली मैं एक्टर हूँ नहीं, मैंने सीखी नहीं ये चीज़। सीखा तो मैंने रैप भी नहीं है, लेकिन ये है कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं कोई एक्टर हूँ या मेरा कोई ऐसा एक्टिंग में मूव करने का इरादा भी नहीं है। आई एम अ म्यूजिशियन, और आई थिंक मैं म्यूजिशियन ही रहूँगा ज़्यादा टाइम। आई कीप डूइंग इट बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। जो मैं इन्जॉय करता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। आई एन्जॉय डूइंग इट। And do you like making music videos? क्योंकि that process is amazing. Yeah, I like doing music videos. I recently just did a music video, my new track. It's called हवा आने दे। हवा आने दे। कटर कराची बेटा हवा आने दे। तो यूजुअली क्या होता है, जो कहानी की स्टोरी है आप लोग वही फॉलो करते हैं, और यू डू लाइक समथिंग ऑल्टरनेट एज वेल कि अच्छा इट्स ऑल राइट हम अच्छा मतलब आप कह रही हैं कि जो जैसा गाना है वैसी ही स्टोरी म्यूजिक वीडियो चेंज है। इसमें थोड़ा सा इट डिपेंड्स कि आप डायरेक्टर कौन है। आई थिंक म्यूजिक वीडियो में ना ज़्यादा काम डायरेक्टर का होता है इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट ने गाना बना के दे दिया है। बहुत सारी ऐसी भी सूरतें हो सकती हैं जिसमें आर्टिस्ट पूरी म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट कर दे, और ये होता है, बट इट्स सब्जेक्टिव। कभी ऐसा होता है कि हम स्टोरी फॉलो कर रहे होते हैं, कभी हम स्टोरी भी नहीं भी फॉलो कर रहे होते हैं, कभी स्टोरी अलग ही कहीं चल रही होती है और गाना कहीं अलग चल रहा है। जो गाने के बोल हैं वो अलग हैं, बट द स्टोरी इज समथिंग एल्स, बट दे लाइक यू नो कम टुगेदर एट सम पॉइंट। एंड यू नो ऑफन ये होता है कि म्यूजिक वीडियोस जो है ना वो अननोटिस्ड हो जाती हैं, नो मैटर हाउ मच यू वर्क ऑन इट। और कभी कभी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये मैंने क्रेजी म्यूजिक वीडियो स्पेशली बना दी है। सो ऐसी कोई थी कि इट वेंट अननोटिस्ड एंड यू हैड एक्सपेक्टेड, या मतलब यू हैड वर्क रियली हार्ड ऑन इट, ये लोगों ने कुछ ऐसे रेफरेंसेस हों? एक्चुअली मेरे अच्छा मतलब कुछ ऐसे गाने हों जो आपके ऊपर से निकल गए हों, म्यूजिक वीडियोस टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नो, या गाने एज वेल व्हाटएवर यू लाइक। या आई मीन हाँ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे एक मेरी लाइन है लिखी, उसमें मैंने लिखा था कि लिखी सिर्फ असलियत इसी का तो फैज़ है कि गालिब हुआ हूँ सरहद के उस तरफ तक। तो उसका अगर आप ब्रेक डाउन करें ना, तो उसमें मैं एक्चुअली जोग्राफिकली अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो मैंने ये बोला है कि मैंने लिखी सिर्फ असलियत इसी का तो ये फैज़ है, फैज़ हु हैपन्स टू बी अ पाकिस्तानी, कि मैं गालिब हुआ हूँ सरहद के उस तरफ तक। गालिब हु वाज जो दूसरी साइड के थे, ठीक है, इवन तो कि उस वक्त कोई साइड ही नहीं थी। तो मतलब कुछ इस तरह के मेरे बार्स होते हैं जो मुझे पता होता है कि मैंने बोल दी, और मेरे दिमाग में इनका बहुत मीनिंग है कि वो सरहद के उस तरफ वाले का नाम गालिब है, और मैंने गालिब को एज अ शायर भी यूज़ किया, और मैंने गालिब ऐसे भी यूज़ किया कि मैं उनके ऊपर गालिब हो चुका हूँ, या फैज़ को मैंने एज अ पोइट भी यूज़ किया, और फैज़ मैंने ऐसे भी किया कि मुझे फैज़ हासिल है। बट आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों को ये समझ आया, ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकल गया। तो होता है ऐसा, आई थिंक होता है। डबल एंटेंड्रा जो होते हैं वो नहीं समझ आते लोगों को, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। When somebody breaks it down for you, then you're like, oh, that's what he was saying. हमने जब अपने चैनल पे अनाउंस किया कि तलहा अंजुम is going to be our guest for Town Hall, हमें बड़े mixed से reactions मिले। तो I would like to ask you
कि आपने रफ्तार क्यों चूज़ किया? बिकॉज वी हैव सीन आपके मुश्किल से 3 इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, यू एंड यू हार्डली कम अलोन, आप एज तलहान जुमाए, आप एज यंगस्टर्स नहीं आए, सो व्हाई वुड यू चूज़ रफ्तार? मतलब देखिए, वजह मेरे इंटरव्यूज़ ना होने की ये है कि मतलब आई डोंट वांट टू टारगेट एनीबडी, मैं किसी को जो कर रहे हैं अपनी जगह पे सही है, जो भी चैनल्स हैं जो भी कर रहे हैं, मतलब आई थिंक इफ़ इट्स अ बिजनेस, इफ इट्स फीजिबल एंड दे आर डूइंग इट, दे कैन डू इट, बट आई जस्ट थिंक कि मुझे कभी मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती, मुझे ऐसा लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई जस्ट थिंक राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ, जिन चीज़ों पे अभी हम बैठ के बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों के बारे में नहीं बात होती। मतलब आई थिंक रफ्तार के साथ थोड़ी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आई एम अनफिल्टर्ड, आई थिंक यू गाइज आर ऑल्सो प्रीटी मच अनफिल्टर्ड, उसके आपको भी कॉस्ट भरना पड़ता है, मुझे भी भरना पड़ता है, तो वी आर इन द सेम बोट, आई थिंक दैट्स वाई आई चूज़ रफ्तार। एंड ऑल्सो आई थिंक ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आकर बैठ कर इस तरह से बात तभी करता हूँ जब मेरे पास एक तो जब मेरा दिल कर रहा हो, और दूसरा मेरे पास कोई रीज़न हो बात करने का। अगर कोई एक फेवरेट रफ्तार वीडियो आपसे हम पूछें? यस दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें नजीब कौन नजीब कौन मुझे अच्छी लगी। उस बंदे की स्टोरी बड़ी वो थी यार, इट्स लाइक ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी की स्टोरी है, जैसे जो एक मतलब ही इज़ अ विलन बट ही इज़ आर विलन, वो उसका वो वाला वो था है कि तुम यू आर अ बैड गाय बट यू आर आर बैड गाय, तो वो उस तरह की उसकी कुछ वाइब थी। सो बट लॉट्स ऑफ वीडियोज़। आई थिंक इसी तरह रफ्तार को ना बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होती है, मुझे रफ्तार चूज़ करने का मकसद भी यही है कि यू गाइज टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट, सो एंड आई थिंक मैं भी इस तरह का ही हूँ कुछ, सो दैट्स व्हाई आई चोज इट। आई थिंक इट्स अनफिल्टर्ड, वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, यू आस्क द क्वेश्चंस, आई गिव माई आंसर्स, दैट्स हाउ आई वांटेड टू बी। और वो जो सेम किस्म के सवाल होते हैं ना जिनके अराउंड फिर पूरा एक टीवी का शो चलता है, आई थिंक वो मुझसे अलाइन नहीं होती वो चीज़ें। अच्छा, वी वुड वांट टू टॉक टू योर मैनेजर अलीना। यस, वाओ। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू सो मच। अलीना, मुझे ये बताएं, हाउ इज़ इट वर्किंग विद तलहांजुम? बिकॉज पता नहीं, डज ही हैव अ बैड टेम्पर? वी डोंट नो, लाइक ये आप बताएंगे। No, not at all. So, I've been in this industry for quite some time now, and the kind of people that I work with, I don't work with a lot of people. I only work with people who I feel, one, when I connect with their music and it resonates with me, and secondly, when I see that वो कोई फ़र्क नहीं करते, कोई हायरार्की नहीं होती है कि ये मैनेजर है या ये बहन है या ये भाई है, ये दोस्त है, everybody is equal. Like we're part of, I mean, we are all, इनकी फैमिली भी मुझे जानती है, मैं इनकी फैमिली को जानती हूँ, and it's like a family, all of us and the rest of the team as well, जिसमें जो हमारी अपनी मैनेजमेंट है, जिसमें we're 3 people, we're all like brothers and sisters and everybody just works together, and the good thing about these guys is that they're always there for us. If we're there for them, they're always there for us. Did you have an exact moment जब आपको लगा कि मुझे काम करना है इनके साथ? Like I would want to stay. It's a very funny story because there was a time that I vouched and I swore that you would never. I would manage anyone but these that's such a funny guys. story. That's such a funny story. Please share if you. So we were on a project and I was looking after the logistics and the production of that project. So there's Ali Hamza who I work with. उन्होंने बोला कि इसमें यंगस्टर्स हैं और आपने इनके साथ सारे लॉजिस्टिक है, and the first time I don't know if it was him or TY. It was TY who picked up your call. So who called you and so I get a call and he's like, we're late, and the entire set is waiting for them. And everything is like all over the place, and when they come in, I go up to Ali Hamza and like, Ali Hamza, if you want this production to go smoothly, I think you have to take care of these guys yourself. At that time, Alina wasn't managing us. Wasn't managing us at that time. Alina ने clear cut बोला, Ali Hamza, इन दोनों को आप मैनेज करेंगे, बाकी जितने आर्टिस्ट हैं मैं उनको मैनेज करूँगा। मैं सबको कर लूँगी, इन दोनों को नहीं करूँगी, जो मर्जी हो जाए। और अब देख ले। Then how did you come around? So eventually there was a time after COVID I moved to Karachi and these guys used to come over to Hamza's house a lot, and I think वहाँ से सारा कुछ जो है it started falling into place. उधर भी Alina was this, जो इन्होंने अभी कहा, मुझे भी इन्होंने यही कहा था
we didn't discuss any technicalities के वो होता है ना कि percentages क्या होंगी. We didn't See, talk I about don't that. work for money, and I told these guys, I said, see, I'm going to work with you for 6 months. If it works out, it works out. Because I'm not in Then here we'll for talk money. about money. Yeah. Then we'll talk about it, and then Because we'll see. you know यही बात है कि it's not about money. When I started it off, it wasn't about money. And Yeah. so whenever you know you're starting it off and you're coming together, पहली चीज़ ही होनी चाहिए कि क्या आपकी frequency match हो रही है उस बंदे के साथ. Do you think that you can go on together? Go on together. Okay. So how long has it been since you've been managing? I don't remember, 5-6 years. 5 years. 5-6 years. Yeah. And do you plan on doing it long term? I hope so. They are family. I can never disconnect with family, so I don't have a choice. Thank you, Alina. Umar, if मैं आपसे बात अगर करना चाहूँ, thank you. अस्सलाम वालेकुम उमर. वालेकुम सलाम. Welcome to रफ्तार. Thank you, it's a pleasure. उमर, मुझे ये बताएं, how is it having an older brother जिसकी इतनी ज़्यादा फेम है, इतनी ऑडियंस है? कभी कैश किया है आपने भाई का नाम? I don't know, बेदहानी में करती हूँ but intentionally कभी नहीं किया इस तरह से मैंने. या किसी लड़की को बोल दिया हो कि हाँ सेल्फी दिलवा दूंगा, पिक्चर ले लेना, घर पे आ जाओ, नहीं, भाई से इसके लिए मेरे मिलवा दोस्त है ना. इस काम के लिए दोस्त है ना. मैंने आपने दी फिर picture? दे दी, बिल्कुल दोस्त हैं, अब ये तो करना पड़ेगा. बट आई डोंट थिंक कि उमर ने कभी कैश किया है. आई थिंक उमर का, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमर का कोई फ्लेक्स है तो वो यही है कि उसका मेरे साथ गाना नहीं है. वट एवर ही हैज़, मतलब ही हैज़ गॉन टू कैनेडा, ही हैज़ प्लेड शोज इन कैनेडा. दैट्स ऑल हिम. आई हैवंट डन वन सिंगल सॉन्ग विद हिम. You're a musician as well. तो क्या ये is this coming from तलहा, उनकी जर्नी से? या ऑब्वियसली भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था बिकॉज कोविड का टाइम था उस वक्त. मैं तो बहुत बच्चा था. आई वॉज 18-19, कुछ करने को होता नहीं था, बस घर में बंद और बस पूरा दिन फ़ोन पे यूज़ करना. और उस वक्त इनका एक गाना भी आया था गुमान उस टाइम, तो बहुत वायरल हो गया था. तो वो मैं बहुत सुनता रहता था, बैक टू बैक सुनता ही रहता था. और उससे पहले भी अर्ली डेज़ में जब मैं बहुत छोटा था तो इनको मैं देखता ही रहता था कुछ कर रहे हैं और इधर जा रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, घर पे कुछ हो रहा है, कोई म्यूज़िक वीडियो हो रही है, लाइट्स लगी हुई हैं घर पे. मैं स्कूल से आ रहा था तो मुंतज़िर की वीडियो शूट हो रही थी. तो बचपन से ना वो देखा हुआ था मैंने कि हाँ रैप चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे. फिर इवेंचुअली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मैं उस लेन के अंदर आ गया. बट या म्यूज़िक तो ऑब्वियसली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है मेरा. एंड वन मोर गाय फ्रॉम इंडिया, इट्स कृष्णा. या आई लाइक हिम अ लॉट. तो या तला अंजुम एंड कृष्णा. And how has your music journey been? टफ. कोई ऐसे नहीं, वो नेपोटिज्म नहीं हुआ कोई? हाँ, इसी वजह से तो मैं गाना करता. हमारे यहाँ पे एक वो मसला है ना कि मतलब कि यार ये पर्ची है, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे. और मतलब हो सकता है यार कि आपकी फैमिली में कोई, जैसे मैं था, मेरी फैमिली में कोई नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता. लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये किसी भी इंसान पे ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए एज लॉन्ग एज दे आर हार्ड वर्किंग. क्योंकि इफ़ यू आर बॉर्न, यू कैन नॉट चूज़ द फैमिली यू आर बॉर्न इनटू, राइट? ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चूज़ नहीं कर सकते. बट इफ़ यू चूज़ टू बी पैशनेट एंड यू कीप वर्किंग हार्ड, तो आई थिंक के रह जाता है कुछ. जैसे क्रिकेटर्स के साथ हो जाता है कभी कभी. मेरे अपने दोस्त हैं क्रिकेटर जिनके साथ बहुत ही होता है कि यार ये पर्ची हैं. बट बहुत जगह मैंने देखा भी यार कि दे वर्क वेरी हार्ड, बट समटाइम्स दे डोंट वर्क हार्ड. थैंक यू सो मच उमर. थैंक यू सो मच. मुझे ये बताएं, आपके एक बड़े भाई भी हैं जी, मैंने रिसर्च की जी, ठीक ठाक. तो हाउ इज़ योर बॉन्ड विद योर एल्डर ब्रदर? अच्छा है. आई थिंक मेरा पहला जो मेरा फ्रेंड था वो उज़ैर ही था. और हमारी एज में 2 साल का फ़र्क है, तो कोई इतना, आई थिंक लड़कों में तो 1-2 साल का फ़र्क ज़्यादा होता भी नहीं है. तो हम बचपन से हमने सब कुछ साथ किया. हम क्रिकेट की ट्रेनिंग किया करते थे एक कस्टम हाउस के सामने. तो वो आई रिमेंबर हिम एंड मी बीइंग टुगेदर थ्रू आउट दैट टाइम. फिर हम फुटबॉल में मूव कर गए, फिर हमने वो किया. स्कूल में भी हम साथ ही थे. ज़्यादातर हमारे दोस्त सेम थे. अभी भी जो मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है मुस्तफ़ा, वो एक्चुअली मेरे भाई का दोस्त था. बट वो मैं बता रहा हूँ कि एज गैप ही इतना कम था हमारे बीच में कि वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. और लेकिन लड़ाइयाँ हमारी बहुत होती थी, ये आपको अम्मी बताएंगी. लड़ाइयाँ बहुत की हमने, और हमने मतलब कुटाई भी बहुत खाई है अम्मा से लड़ाइयों की वजह से. किस लेवल तक की लड़ाइयाँ होती थी? वही हाथापाई. लड़कों में तो हाथापाई बहुत वो है, मतलब कॉमन है. मतलब हमारा तो खेल भी होता था ना. वी वर वेरी बिग रेसलिंग फैंस. उज़ैर का आई थिंक फेवरेट था शॉन माइकल्स, और मेरा फेवरेट था ट्रिपल एच. एंड दे वर टुगेदर एट वन टाइम एंड देन दे जस्ट अलग हो गए थे. और बड़ी इनकी राइवलरी थी. होता तो सब वो फेक ही था, लेकिन बड़ी राइवलरी होती थी इनकी.
तो आप दोनों की वजह से उमर ने कभी सफ़र किया आप लोग की लड़ाइयों में? ये तो उमर बताएगा। यार जब हम रेसलिंग वाला वो खेलते थे ना, लाइक यूजुअली आई थिंक सबने किया होगा, वो जो आप घरों में जो रेसलिंग करते हैं आप बेड पे, तो उसमें मतलब अगर आपने कोई चोक स्लैम टाइप चीज़ मारनी है तो अब उज़ैर को तो चोक स्लैम नहीं मार सकता ना, तो ये साइज इसका ऐसा था कि इसको लग जाती थी। You know, I've grown up with 2 older brothers. Yeah. मेरी And you've been चीज़ें टूटती choke slammed. I haven't been choke slammed. They used to But आपकी चीज़ें टूटती मेरी थी। चीज़ें सारी टूटती थी। हाँ, एक टाइम तो ऐसा था कि फिर हमारी लड़ाई के बीच में अम्मा आती भी नहीं थी। अम्मा के लिए लड़ो। अस्सलाम वालेकुम, what's your name? Walaikum assalam. My name is Hamad and I'm also a artist like yourself. I'm a beatboxer. आपके लिए काफ़ी shows मैंने open किए but I've never. Yes, that's why I said I remember you. Yeah. So but apart from that, I also work with a lot of social movements or volunteer with a lot of social causes. सही. So my question is a bit related to that. कि आपका एक गाना है Agency, right? And for someone who's worked with families and victims of enforced disappearances, so and when you hear their stories, it's like what's the biggest evil, at least in my opinion, because for them there's no closure. They don't know if their family is alive or dead or what, and they have to live with that. So I felt like us gaane mein you were kind of glorifying it, but the question that I have is, instead of that, why not reference heroes from Pakistan like Afia Siddiqui ho gayi, ya Arshad Sharif or Imran Riaz, the people who like sacrificed just for fighting that. So that is my question to you. You think that that song glorifies what has been happening? Yeah, I don't think कि मैंने उसको कहीं से भी glorify किया है. I don't stand with that, and I think ये एक बहुत ही unfortunate चीज़ होती है, जिन families के लिए ऐसा होता है उनके लिए बहुत unfortunate है. But I don't glorify it at any point, man. I would not want it to happen to like my worst enemy, because closure ना मिलना से बड़ी कोई वो नहीं होती है, समझ रहे हैं, वज़न आपके ऊपर, when you don't know. So I would not glorify it. What I was trying to say in that song is कि मैं अपने जो एंटी है ना, मेरा मतलब जो मेरा कंपटीशन है, मैं उसको कह रहा हूँ कि I'll pull up on you like Agency, मतलब कि पता नहीं लगेगा तुम्हें. That is just my, but I've never tried to glorify that. अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने glorify किया, I can like apologize to them. अगर मैं उनकी feelings को मैंने hurt किया है बोल के, but I don't glorify कि एजेंसी आपको उठा के चली जाए. क्यों फरहान भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई. My name is Izhan. मेरा सवाल आपसे ये है, अभी एज यू बोथ वर इन कैनेडा, आप लोगों ने शो किया, आप लोगों ने शो को एंड जिस तरह किया, यू सेड कि आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, सही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि ये बात आराम से भी लाइक कॉन्सर्ट आप पाकिस्तान में भी कर सकते थे, करें आपने उसको, आप भी आराम से एंड करके जाते, वहाँ आपने बोला कि आई डोंट वांट टू क्रिएट अ फकिंग कंट्रोवर्सी, यू कांट फकिंग बैन अस. तो इसके पीछे रीजंस क्या ये हैं कि आपके गानों में जैसे बोला जाता है, आप 30 शूटर में बोल रहे हैं कि आई लीव अ डेंट इन योर हेड, मेरा क्या भरोसा, क्या आपने आपको अब इस तरह जस्टिफाई करवाते हैं कि मेरा भी भरोसा नहीं, मैं खर दिमाग हूँ, मैं कुछ भी करके निकल जाऊँगा? नहीं यार, मैं खर दिमाग नहीं हूँ. आई थिंक गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो कि किसी को भी आ सकता है. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं कोई बहुत ही खर दिमाग हूँ. अगर आप मेरे दोस्तों यारों से पूछेंगे ना, आई एम अ प्रीटी चिल गाय ब्रो. As the other person said, you are a पुगी guy. या मतलब चिल ही है. आपने देखा होगा कोई मुझे गुस्सा आया हो या कुछ ऐसा हो, उधर मेरे कहने का मकसद ये था, yes sometimes you know when you're on the stage your emotions get the best of you, but मेरा वहाँ पे वो कहने, I stand by it, I would still say it, but that is because नीचे मैं आपको बताऊँ ना, इतना इंडियन खड़ा था और इतना बांग्लादेशी खड़ा था और इतना नेपाली खड़ा था, जो कि हमेशा आता है ब्रो, every time, and when I said that they cheered for it. So for me, my point is कि ब्रो आप मुझे मेरा YouTube बैन कर दें, आप मुझे Spotify पे बैन कर दें, आप जो करना है कर लें, it does not matter ब्रो. मैं वहाँ पे गया हूँ, 1700 people we had over there. 1700 में से majority were not Pakistanis. So my point was कि आप बैन करके देख लें, आप जो करके देख लें. एक बंदा, I was doing a meet and greet, सब तस्वीर खिंचवाते हैं खड़े होके. That Indian guy came to me, I'm forgetting his name, मैंने उससे नाम भी पूछा था, अभी मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो बंदा आके मेरे पैरों में गिर गया था, क्योंकि उनके कल्चर में होता है ना, ये कल्चर में है ना, इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट किसी के पैर में आके बैठ जाना. वो आके मेरे पैर में गिर गया. इट वॉज अ शॉक टू मी, क्योंकि मेरे कल्चर में ये नहीं होता. लेकिन जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ तो इट पुट्स अ आइडिया इन माई हेड, तो बस वो निकल आया. आई थिंक द वर्ड्स जो आप कह रहे हैं कि दे कुड हैव बीन बेटर,
But for me, it's more about the idea. कि what I was saying. And they cannot ban us. मतलब ठीक है आप कर लोगे bro. मतलब VPN का दौर है सब लगा के सब चलता है. Sir, thank you so much. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. My name is Heather, and I just want to take a moment and appreciate Farhan sir and all the crew of Raftaar for like putting this up, and we are like sitting in the same room, and we can like, it's a great thing for me. I feel so flattered. Also, I want to talk about Omar Anjum, who's like doing good stuff. It's a song called Itachi and Karachi. I guess everybody should listen to it. It's a song from Omar Anjum, and it's great. Also, my question to you is like, coming from a typical like Islamic background family, so what are your thoughts on Islam and happening in Gaza? यार मतलब मैं कोई इतना I wouldn't say कि मैं कोई बहुत ही इस्लामिक फैमिली से आता हूँ. Obviously we have all our Islamic values, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. And the second thing you're saying about क्या बोलें bro, it is the most unfortunate thing. I mean गलत है in no way. मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है ना. किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के आप अगर ये देख लें, इंटरनेशनल लॉज देख लें, हर लॉ के हिसाब से जो हो रहा है गलत है वो. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड स्पीक अबाउट इट, स्पीक ऑन इट. जहाँ जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पर तो आपको बोलना चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि असल चेंज जो है ना वो जिन इदारों से आना है ना उनको करना चाहिए. समझ रहे हो? वैसे तो आप उन इदारों के बारे में आप अपने सॉन्ग्स में नहीं बोलते जितना. किन इदारों के बारे में? जैसे एक इदारा हमारा एजेंसी है, आपने उसके ऊपर गाना बनाया हुआ है, लेकिन आप नहीं, my song agency is not about agency. Exactly. In the first place. That's what I'm saying. कि वो ज़रा lost in translation है. It's not about the agency. And also Gaza has nothing to do with the agency. Gaza is a totally different matter. It is a matter that has been going on for years and years and years. What I'm saying is कि an assembly like United Nations is supposed to do something about it. Something is supposed to be done in assemblies, in senates. I will do my best. मैं बात भी करूँगा इनके बारे में, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मेरे गानों से नहीं वो चेंज आएगा जो इन UN assemblies में आएगा, जब when they will come together and they will decide कि हाँ ये गलत है and it has to stop. Honestly मैं आपको बताऊँ ये सीधा जवाब इसका ये है. You know, I would want to add to it. Do you believe in boycott? In the BDS movement? I do believe in boycott. I think it does make a difference. At first I didn't. And over the time I've realized that it is making a difference. Like I saw like Turkey में brands shutting off and going away. लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि boycott is a very small part of that thing. वो जो issue है ना वो boycott से नहीं solve होने वाला. आपका आई गेस डेथ विश या 4 AM दोनों में से किसी एक गाने में आपने बताया कि यहाँ नशा मिले आसानी से, पार्किंग मिले मुश्किल से. सही, इट्स फनी बट इट्स ट्रू. उसमें और भी पीछे लाइन जिसमें आपने बताया यहाँ ख़ानदान बने सूबेदार. आई थिंक डेथ विश इज़ मोर अबाउट द सिचुएशन ऑफ कराची. तो इसमें आपको ये नहीं हुआ कि जिस तरह की आजकल के हालात हैं, एज आपको भी पता है कि बंदा 2 सेकंड के अंदर उसकी लोकेशन आई थी, घर से उठा लिया जाता है एंड यू कांट डू एनीथिंग. सही है, जब आपके पीछे बहुत बड़ी सोर्स आपके ऊपर हाथ डालेगी तो आपको कोई नहीं, किसी का बाप नहीं बचा सकता. खुले अल्फाजों में आपको नहीं लगा कि यार मैं इतना बड़ी एक पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ ऐसे? यार मैंने तो उस गाने में सिर्फ आपको इश्यूज बताए हैं. नहीं, मेरी शहर की हवा में नहीं इंसाफ, मैंने उसमें बोला. इश्यूज के पीछे जो है इट्स लाइक क्लियर इन दैट सॉन्ग के आप किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और किसको यू आर पॉइंटिंग आउट. मतलब आप पूछ रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि नहीं? नहीं, हाँ, वर यू स्केयर्ड व्हाइल राइटिंग दैट सॉन्ग? या आपको कभी ऐसा हुआ कि यार ये गाना मैंने अगर पब्लिश कर दिया, डाल दिया यूट्यूब पे, तो कल मेरे घर के आगे काला डाला ना खड़ा हो जाए? कल मेरे साथ हो जाएगा पुल अप ऑन यू लेग्स. नहीं यार, ऐसा कभी फील नहीं हुआ. मैं इस शहर से बहुत प्यार करता हूँ. इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है. मैं आपको बता रहा हूँ, इस शहर के बगैर आई एम नॉन एग्जिस्टेंट. हम आपसे प्यार करते हैं सर. आपको कुछ होगा हम सब खड़े. और मैं नहीं, आप दुआ करो मुझे कुछ ना हो. आप दुआ करें मुझे कुछ ना हो, और कुछ होगा भी नहीं ब्रो, कुछ मसला. क्योंकि देखिए मैंने जो बातें की है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, आई डोंट वांट टू टारगेट एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर, आई डोंट वांट टू प्ले ब्लेम गेम्स हियर. आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, दैट्स नून लीग, कराची के इशूज़ से उनका कोई लेना देना नहीं. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. मैं कराची के इशूज़ की बात कर रहा हूँ. और मुझे पॉलिटिकल मतलब ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स, बट आई हैव एन इंसाइट ऑन कि मेरे शहर का क्या हाल हो गया. तो मैं उसके लिए अपनी जितना हो सकता है मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ. और
एक रिस्पेक्टफुल सर्कल में रह के, एक रिस्पेक्टफुल दायरे में रह के हर आर्टिस्ट को चाहिए कि उसको करना चाहिए. I just want to add to that क्योंकि your songs will make a difference. जैसा अभी ताबिश हाशमी था, he did an interview with the mayor of Karachi and that went really viral. सही है, it was कि the people from fraternity are standing up and doing things for the city, क्योंकि जब वो highlight करेंगे तो उसके बाद ही फिर change आएगा. तो you said कि आपसे mindset बदल सकते हैं, but mindset का भी बहुत बड़ा हाथ होता है to make real change. Because anything that जैसे मेरा रैपर होना और इतना मशहूर होना, ये सब कुछ होना, this was just an idea, but now it is a reality. So obviously you need to have those ideas in your head. और I think सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप सबका काम है ये, because you need to stand up. क्योंकि हालात आपको पता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है. मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी तो हर शहर में, मुल्क दुनिया का कोई भी शहर हो ना, मसले मसाइल होते हैं. कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर क्राइम ना हो या ये ना हो या वो ना हो, मसले मसाइल ना हो. बट जितना हो सके अपनी कैपेसिटी में रह के सबको बात करनी चाहिए, सिर्फ एक आर्टिस्ट की नहीं है ये. और सबसे बड़ा चेंज तो वो लाएंगे ना जो कि करता धरता है, उनको कुछ करना चाहिए. अच्छा, अब हमने कराची की बात कर ली है तो कराची की बात खुल के करते हैं. कराची से अब वैसा कनेक्टेड फील करते हैं जैसा आप पहले करते होंगे? जैसे आपने बताया कि मैं नुमाइश पे रहता था और जोखे ताज कॉम्प्लेक्स पे, तो आप यूजुअली चले गए, वॉक करके चले गए, या वैसे ही कभी पॉसिबल तो नहीं होगा, कभी चाय के होटल पे बैठ के चाय पी ली जी? हो जाता है, कभी कभी कर लेते हैं, मसला नहीं है. खाना खाने बाहर चले जाते हैं. हाँ, बन कबाब हम खा लेते हैं. ये बंस रोड का आज़ाद, बंस रोड का शामी, आई वाज कमिंग टू दैट कि जाकर आखिरी बार कब खाया था बन कबाब? थोड़ा टाइम हो गया होगा, मतलब गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं है. अपने साथ होते हैं दोस्त यार, बाउंसर्स. बट अभी जैसे आप पॉपुलर हो जाते हैं जी, इट इज़ डिफरेंट नाउ, इट इज़ डिफरेंट. मतलब देखिए ना, देखिए पहले ऐसा होता था ना कि मैं प्रीडी पुलिस लाइन में रहता था और मैं वहाँ से पैदल बंस रोड भी आ जाता था. मतलब आप वहाँ से निकले, ठीक है, वहाँ से आप निकलते थे, वो तेली गली आती थी, तेली गली से आप सीधा जाते थे, उर्दू बाज़ार आता था, उर्दू बाज़ार से आप अंदर से निकले, सीधा सामने मस्जिद आ गई, सिटी कोर्ट. और मैं तो इन जगहों पे पैदल घूमा हूँ. तो या वो चीज़ शायद मैं अब एक्सपीरियंस नहीं करता. बट उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज करें, मतलब समझ रहे हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू जस्ट बी स्टक इन वन प्लेस कि हाँ मैं मशहूर हो गया हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता, ये वो. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई एम अ वेरी आउट गोइंग पर्सन. आई लाइक टू टॉक टू पीपल. इट्स नॉट लाइक आई एम अ क्वाइट पर्सन. आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, बट इट्स डिफरेंट एज इट यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज अ किड. लेकिन जाते हैं, कनेक्शन फील होता है मुझे. मैं बाहर भी जाऊँ, जैसे कनाडा हो, कहीं भी हो ना, तो हमें यहाँ से निहारी के डब्बे लेके जाने पड़ते हैं. हाँ, क्योंकि 7 दिन गुजरते हैं और उसके बाद फिर हमें हमारा कराची याद आ जाता है. तरह मुझे एक बात बताओ, जो जॉनरा आपने म्यूज़िक का चूज़ किया है, विच इज़ rap, hip hop, that is known to be the voice of black people in America, which came out as a movement after years of oppression and living in poverty and lack of education. और आप कहते हैं अब कि ये आप कराची का कल्चर है या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराचीआइट को, तो हमारे तो डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट थे ना. हम तो वी नॉट ऑप्रेस्ड, या हमारे पास तो माशाल्लाह से एजुकेशन भी है, सब कुछ है, हम तो पूरा मुल्क चलाते हैं एक तरीके से, तो व्हाई वुड यू चूज लाइक रैप टू बी स्पेसिफिक एंड कॉल इट एज कराची का म्यूज़िक? आई थिंक ये रैप की ब्यूटी ही है, बिकॉज वो रेलिवेंट हमेशा से रहा ही इसीलिए क्योंकि वो ऑथेंटिक रहा है, अनफिल्टर्ड रहा है, रेबेलियस रहा है, और इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत किसी भी कम्युनिटी में है. टू बी रियल, टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ऑड्स, स्टैंड अप अगेंस्ट रॉन्ग. बट डोंट यू थिंक इट विल बी अ लिटिल अनफेयर कि अगर हम सिर्फ रैप तक ही उसको एसोसिएट कर दें कि दिस इज व्हाट कराची नीड्स, दिस इज व्हाट नो कराची, आई एम नॉट सेइंग कराची नीड्स रैप म्यूजिक, व्हाट रिप्रेजेंट्स कराची टू बी. आई थिंक कराची कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ना कराची को रिप्रेजेंट कर नहीं सकती, बिकॉज हम कराची जैसा मल्टी कल्चरल आपको शहर ही नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. सो आई डोंट थिंक कि आप कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिटी के लिए है. आई एम नॉट सेइंग कि ये एक सर्टेन कम्युनिटी के लिए है. अभी भी अगर आप सबसे बड़ा रैपर देख लेंगे, मोस्ट सेलिंग डायमंड जिसकी एल्बम है, दैट्स अ वाइट रैपर, Eminem. इवन कराचीआइट्स हैव एक्सेप्टेड रैप. देयर वाज अ टाइम जब मैं गाना परफॉर्म कर रहा होता था, नीचे लोग एक दूसरे को यूँ देख रहे होते थे कि ये क्या है. But over the time, when you keep listening, and when you hear things that you know are real and that are happening in my city. Why hasn't Karachi been able to live up to its potential?
आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि पीपल दैट आर रिस्पॉन्सिबल हैव नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल इनफ इन डूइंग देयर जॉब्स, बिकॉज ये कोई आज का इशू तो है नहीं, ज़माने से है। अब किस पार्टी को रोएं या किस मसले को रोएं, मसले भी बहुत हैं, पार्टीज़ भी बहुत हैं, लेकिन काम करने वाली आई थिंक कोई पार्टी मिल नहीं रही है हमें। सबसे बड़ा मसला हमारा ये नीयत नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। वो मैं कहीं देख रहा था, मेयर साहब कह रहे थे कि नाउमीदी जो है ना सबसे बड़ा हमारा मसला है, थोड़ा सा हमारा नीयत भी नहीं है, ये भी मसला है मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक वी नीड समबडी जिसकी बस नीयत हो। आई थिंक स्टार्ट समवेयर यार, स्टार्ट समवेयर। ये शहर सबको चलाता है, और ये शहर मैं मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा कि हम खिलाते हैं किसी को, नहीं, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। मैं अपने आप आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ विद इन द क्लास जो कहते हैं कि मकामी और गैर मकामी। मैं इस चीज़ से भी नहीं मानता, बिकॉज मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, मैंने देखा है कि ये मसला हमारे यहाँ ही है, ज़ात का, मकामी गैर मकामी। आई थिंक आप जहाँ रह रहे हैं आपने उस जगह को ओन करना है। एग्जैक्टली आप कोई भी हो सकते हैं, किसी भी दुनिया को नहीं जाते। मैं कहता हूँ कि कराची हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड एवरीबडी विद ओपन हार्ट, और यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बनाई हैं। यू नो आपने अभी बात की मुकामी गैर मुकामी, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट क्योंकि द थिंग इज़ मैं सिंधी हूँ, आप महाजिर हैं, मैं पंजाबी हूँ, आप पंजाबी हैं। ओके, नो वी डिड नॉट नो दैट, नाउ यू डू। मैं यही कहूँगा कि यार आप जहाँ रहते हैं ना उस जगह को आप ओन करें, उस जगह की रिस्पेक्ट करें, तो आप उधर के ही हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर आप सिंध से आई हैं तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी, मेरे पास ये कोई राइट नहीं। कराची की हूँ। हाँ नहीं, मतलब मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपकी फैमिली सिंध से आई है तो मेरे पास कोई राइट नहीं है ये बोलने की कि आपकी 3 जनरेशंस यहाँ नहीं रहती थी, सो यू आर अ महाजिर। ट्रू, डजंट मेक एनी सेंस। एंड महाजिर भी कब तक महाजिर रहेगा कोई, दैट्स द थिंग। आई वुड से हो के आ गए। मैं बहुत बड़ा महाजिर हूँ, मैं हर वक्त तो हिजरत पे होता हूँ कहीं ना कहीं। आप क्या करना चाहेंगे कराची के लिए फ्यूचर में? Do we see you in politics? Do we see you? No, do we see you as the mayor? No, I don't think. I think कि मैं जिस तरह का इंसान हूँ ना वो एक कामयाब पॉलिटिशियन नहीं बन सकता मैं, क्योंकि कामयाब पॉलिटिशियन होने के लिए आपको बहुत जो है ना सोच के बोलना पड़ता है। अच्छा, I don't think I can like be a very good politician. वोट ही नहीं पड़ेंगे मुझे। तो ये आप कनेक्शन देख रहे हैं आप? एस्कोबार बना था क्या? वाह। तो आप ये भी कह सकते थे इमरान खान बने थे क्रिकेटर से। लेट्स सपोज यू आर द मेयर ऑफ कराची, बन गए, अब आप बन गए, व्हाट वुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? क्या करेंगे सबसे? मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा कि सबसे पहले तो मेरे पास कोई पावर हो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो भी देखें हर मेयर आगे यही कहता है कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो भाई फिर बस रिज़ाइन करो, जाओ यार। तो मैं ऑब्वियसली जो हमारे मसले मसाइल हैं, अगर मैं बन जाता हूँ एक दिन का नायक, तो आई थिंक आई वुड, देयर आर सो मेनी इश्यूज यार, सो मेनी। आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट जिस पे मैं काम करूँगा दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कहीं सुना था कि पता नहीं ये 300 कराचीइट्स को या 3000 कराचीइट्स के लिए कितने पुलिस वाले होते हैं जो रेशियो लगाया जाता है, विच इज़ वेरी लो। आई थिंक उसके ऊपर काम होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक आपके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे भी बहुत काम होना चाहिए, हर चीज़ में ही काम होगा। सो आई एक्चुअली डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बट आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर इज़ समथिंग जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, ताकि लोग इज्जत से घूम तो सकें बाहर। थोड़ा ट्रैफिक का मसला, रोड्स। जी करवाता हूँ मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। We'd be really grateful. मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। तो तलहा, डू यू हैव अ मेंटोर? हर किसी का कोई ना कोई मेंटोर होता है यार। जिस तरह की मैंने लाइफ गुजारी है, आई थिंक इस व्हेन इट कम्स टू रैप म्यूजिक आई हैवंट हैड मेंटोर्स, बट आई हैव ऑलवेज हैड लाइक फेलो म्यूजिशियंस जिनके साथ हमने डिस्कस करके, बात करके, लाइक जे आई विल मेंशन हिम अगेन। बहुत सारी ऐसी लाइफ की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं, मेरी वैसे भी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनल चीज़ हो जो मुझे उससे पूछनी हो कि यार ऐसा हो रहा है जे सर, तो आई कॉल हिम जे सर, तो मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ये डिसीजन लिया जाए या ये डिसीजन लिया जाए। आई वोंट से कि एनीबडी मेंटोर्स मी, बट देर आर ऑलवेज पीपल अराउंड मी टू टेल मी कि हाँ यू नो दिस इज़ व्हाट इज़ राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। सुनता मैं सबकी हूँ, मैं करता एंड में अपनी हूँ। मेंटोर नहीं है, मेंटोर नहीं है। आई थिंक मेंटोर होता तो मैं इतना फ्री फ्लो भी नहीं होता। डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेंटोर? आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर यू टू हैव अ मेंटोर। इट्स ग्रेट फॉर यू टू हैव अ मेंटोर जो आपको ज़रा सा बताए कि किस तरह से मैनूवर करना है, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, यू नो, और व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। सो मेरा तो ऐसा कोई मेंटोर नहीं है।
बट हाँ, मेरी मैनेजमेंट मुझे समझाती रहती है। अच्छा तला, मुझे एक बात बताएं, हमने एक चीज़ देखी है कॉन्स्टेंटली, पाकिस्तान की कोई भी इंडस्ट्री हो, एक कांस्टेंट डाउनफॉल आ रहा है। पहले वी यूज्ड टू से कि एक म्यूज़िक है हमारे पास और एक क्रिकेट है, और फिर क्रिकेट का क्या हुआ वो हम सब देख रहे हैं। तो बट मैं पूरी उम्मीद हूँ फाइनल के लिए इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद ही गुनाह है। तो मुझे ये बताएं, व्हाट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है? मतलब या इट इज़ एक्चुअली, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि एग्जैक्टली वी हैव ऑलवेज बिन ऑन द टॉप। मतलब आज से नहीं, आप मतलब मैडम मलका तरन्नुम के ज़माने से भी उठा के देख लें तो उस ज़माने से वी ऑलवेज हैड यू नो लाइक आवर गेम ऑन द टॉप। मुझे खुद भी शॉकिंग लगता है, बिकॉज अगर देखा जाए तो लाइक इफ़ यू कंपेयर दिस इंडस्ट्री विद द इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री, वन थिंग दैट इंडिया हैज़ इज़ बॉलीवुड। बॉलीवुड जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि हाउ यू नो दे एक्सपोर्ट देयर म्यूज़िक all over the world through music, through movies, films, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। On top of that हमारे पास यहाँ पे म्यूज़िक चैनल्स नहीं है। On top of that रेडियो शोज़ हैं भी तो मतलब समझ रहे हैं उनकी वो व्यूअरशिप नहीं है, और अगर व्यूअरशिप है तो they don't want to play the kind of songs that the real Karachi is listening to. एंड देन उस लेवल के स्टूडियोज भी नहीं है वैसे हमारे पास। तो आई थिंक इंडस्ट्री ऑल इन ऑल बस ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री नहीं है, एक ब्लूप्रिंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर वो अभी भी चल रहा है ना, तो उसके पीछे आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स सो ऑथेंटिक एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। वी हैव बिन लकी इनफ टू हैव लाइक यू नो सिंगर्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम नूरजहां, मेहदी हसन साहब, ऑल द वे टिल यू नो फ़ाखिर टू there are so many names, मतलब हारून फ़ाखिर, I'm still a big fan of these guys, सज्जाद अली साहब, big fan of these guys. I think कि बस हमारे पास एक क्रिकेट और एक म्यूज़िक, ये दो ही चीज़ें हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और ओन करते हैं, और अभी तो एक ही है। But good luck to the Pakistani cricket team. Yeah, since she mentioned and you mentioned Coke Studio, मुझे कहानी सुनाएं ये दुनिया की। ये दुनिया रुकती है कहाँ किसी के लिए भी। तो ये दुनिया ऐसे हुआ था कि जुल्फ़ी भाई came up to me and he said कि there is this song that I want to do, and the song is about getting up and getting out of depression, getting like fighting against the odds. गाने का जो थीम है वो ये है। फिर उसी के अराउंड मैंने कुछ लिखा, उसके अंदर फिर हमने वो गालिब का भी उसमें शेर ऐड किया। कुछ दिनों पहले एक आए थे, उन्होंने मुझे आके बोला आपका वो बहुत अच्छी लाइन है कि कोई नहीं अगर तेरा मेरी जान खुदा है। मैंने कहा मेरे भाई वो मेरी नहीं है। मिर्ज़ा गालिब की लाइन। तो बट आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, क्योंकि नहीं पता, हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि गालिब के शेर इतनी स्ट्रॉन्ग डीप बातें कि यू आर प्रेजेंटिंग इट इन सच अ वे कि लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि ये गालिब है। या एंड सेम गोज फॉर जॉन एलिया। आई हैव इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ हिज लिरिक्स, और उसको सुनने के बाद लोगों ने उसको पढ़ना भी शुरू किया, क्योंकि मैंने भी जॉन एलिया पढ़ना शुरू तब किया था जब मैंने यूट्यूब के ऊपर उनके मुशायरे देखे थे, जो कि बहुत डिफरेंट थे। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि उसमें मतलब जॉन एलिया बहुत डिफरेंट थे। उसमें ऐसा नहीं था कि वो वाले नहीं थे कि आदाब वाली उनका वो नहीं था, वो बड़ा फ्री फ्लो आते थे। वो ऐसा लगता, अगर वो आज के दौर में होते वो रैपर होते, मुझे ऐसा लगता है। तो यू नो एक इतनी सारी सक्सेस के बाद ऐसा लगता है कि आई एम अनटचेबल नाउ। मतलब सीक्रेट गेम्स का डायलॉग है कि कभी कभी लगता है अब उन्हीं भगवान है। यू नो, डू यू फील अनटचेबल? I mean the way that I move, the kind of people that I have around me, the team that I have, for some people I am untouchable, but other than that मैं कोशिश करता हूँ यार कि जितना हो सके मैं अपनी मतलब ज़मीनी उस पे रहूँ, सतह से जुड़ा रहूँ। मेरा कोशिश ये होती है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ कि मैं बहुत ही कोई दुनिया से अलग चल रहा हूँ। आई थिंक सक्सेस, फेम, एवरीथिंग वो एक तरफ है, बट ऑथेंटिसिटी जो मेरे म्यूज़िक की है ना, वो रहती ही तब है जब मैं आप लोगों के बीच में रहूं। जब मैं इस चीज़ को अपने सर पे ना ले लूं कि मैं अब कितना फेमस हूं और मैं ही हूं बस। यू नो, एक शेर है, मेरा अज़्म इतना बुलंद हो कि मुझे पराए शोरों का डर नहीं,
मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं वो चमन को जला ना दे। क्या बात है। तो आपके चमन में ऐसा कोई गुल है जो यू थिंक समथिंग दैट विल ब्रिंग यू डाउन? आई थिंक द डे दैट माई क्रू इज़ नॉट विद मी, इट्स गोना ब्रिंग मी डाउन। जब मेरा जो क्रू है ना साथ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करने वाले, मेरी टीम, I think that's my downfall, which is not gonna come. I hope. we pray and hope that it does. But I think एक crew बहुत ज़रूरी है मेरे म्यूज़िक में, ख़ास तौर पे हिप हॉप में। हिप हॉप has always been about crews. मतलब आप Eminem से भी उठा के देख लें, D12 है, फिर आप J Cole उठा लें तो ड्रीम विल है, आप जो भी बड़ा आर्टिस्ट उठा लें ना, उसका पूरा एक क्रू है और वो उसको लेके चलता है। वो जो उसका ऑरा है वो उसके साथ होता है। It's not just me. I mean, on the screen you see it's just me, but all that this is happening, it's not just me. There are a lot of people जो काम कर रहे हैं। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप अपने क्रू को पूरा दिमाग में रख के उनको कंसिडर करके लेते हैं, या it's sometimes it's only for you? It has to be that. It has to be that, वरना longevity नहीं आएगी आपके रिलेशन में। मैं आपको कह रहा हूँ ना, बराबर, जैसे अलीना बता रही थी ना कि यहाँ पर बराबरी, यहाँ हायरार्की नहीं है। मतलब only because I am an artist, उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी मैं बोलूँगा वो होगा। That's true. You can get carried away when you're famous and you have all the money, you get carried away. It is very easy for you to make wrong decisions. So you need to keep your ears open. You know, a lot of musicians say कि music comes to us, या वो आमद होती है, वो आता है verse. तो do you feel spiritually connected as well? Yes, I do feel that sometimes. Sometimes when I look back at my music, sometimes when I look at my lyrics, तो मुझे ऐसा होता है यार कि मतलब जैसे मैंने नहीं लिखा जैसे मतलब मैं तो ये हूँ ही नहीं। How can I say this? How's your relationship with God? I would say I'm not a very like a religious person, but मेरा भरोसा खुदा पर जो है वो पुख्ता है, 100% है। and I think वही चीज़ मुझे यहाँ तक लेकर आई है। कंसिस्टेंसी में ना आपको भरोसा बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन उसके अंदर अगर आपको भरोसा नहीं है किसी भी ज़ात पे, जिस ज़ात को आप फॉलो करते हैं, जिसको आप अपना खुदा मानते हैं, अगर उस पर आपका भरोसा नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो भरोसे के बगैर तो काम ही नहीं है। हमने देखा अक्सर म्यूजिशियंस म्यूज़िक इंडस्ट्री छोड़कर एंड देन वो इस्लाम की राह पे चले जाते हैं, क्रिकेटर्स भी बिल्कुल। तो डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दैट? आई एक्चुअली डोंट नो। आई मतलब गलत ही होगा अगर मैं कहूँ कि ऐसा मैं कभी होगा, या मैं कहूँ कि ऐसा नहीं होगा। आई डोंट नो, बिकॉज इट इज़ सच अ स्पिरिचुअल थिंग। आई मीन इट हैज़ नथिंग टू डू विद म्यूजिक और वट एवर यू डू। अ क्रिकेटर कैन डू दैट, कोई भी कर सकता है। बट आई थिंक आई डोंट नो, इट इज़, देखते हैं, वक्त बताएगा। बट या बाकी मेरा भरोसा अल्लाह ताला पे पूरा है। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना कंवल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर रफ्तार टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम हेयर लाइव। और आपकी जो मुंतज़िर है उसकी लिरिक्स मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि मैं पूछना चाहूँगी, व्हाट हैज़ बीन द टफेस्ट स्ट्रगल इन योर जर्नी दैट यू स्टिल रिमेंबर, और उसे आप एज अ आर्टिस्ट अभी तक अपने सॉन्ग्स में और कैसे कैरी करते हैं? आई थिंक मेरे लिए लोगों को यूज़ टू करना रैप से एक स्ट्रगल रही ओवर द टाइम, और मतलब वो रंग ले आई। अब एवरीबडी लिसन्स टू इट। मतलब अब ऐसी भी एक एज है जिनको मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था, बट इवन दे लिसन टू, लाइक यू नो, ओल्डर पीपल, इवन दे समटाइम्स, यू नो, आई मीट पीपल इन कैनेडा, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अंकल हैं ये तो, लेकिन वो भी सुन रहे होते हैं। तो एक स्ट्रगल थी मेरे लिए ना यूज़ टू करना लोगों को, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब रैप का कोई सीन ही नहीं था यहाँ पे। मतलब जैसे मैं बता रहा था कि आपको एंट्री भी नहीं करने देते थे शोज़ के अंदर, फिर आप पैसे दे के कर रहे हैं, लोग पैसे लेके शो करते हैं, हम पैसे दे के कर रहे होते थे। तो दैट हैज़ बिन अ स्ट्रगल, एंड आई थिंक दैट विल स्टे विद मी फॉर एवर। और वो जो स्ट्रगल है, दैट आइडिया ऑफ स्ट्रगल जो अब मेरे पास है, अब स्ट्रगल नहीं है, अब तो सब ईजी है, लेकिन वो जो आइडिया है ना स्ट्रगल का, वो मुझे अब तक फोकस रखता है। नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जब स्ट्रगल के बाद एक बहुत पीक पर जाते हैं तो वो स्ट्रगल समटाइम्स भूल जाते हैं लोग जी, तो उन्हें फिर वो कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जो उन्हें रिमेंबर हो जाते हैं जी, फिर वो इररेलेवेंट भी हो जाते हैं लोग, वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखें ना, कराची का बच्चा, कराची का लड़का अगर मेरे गाने सुनता है और उससे फील करता है, तो वो इसलिए फील करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिखता है कि मैं वही बात कर रहा हूँ जो उसके दिमाग में है, और मैं उस ज़बान में भी कर रहा हूँ जो जिस ज़बान में वो बात करता है, यू नो। मतलब आई डोंट डू इट
otherwise I do it in a slang, but I talk about, you know, whatever the real issues are, or I talk about whatever my real issues are, and at some point वो उससे connect कर जाते हैं, and that is why they listen to me. The day that I lose that element जो है underground का या एक struggle जो मैंने करता हुआ आया हूँ, अगर वो मैं सब भुला दूंगा, I think कि मेरा change हो जाएगा, थोड़ा सा personality ही change हो जाएगी. So I can never let it go. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thanks to having me here. आपका नाम? कामरान आदम. I'm also a hip hop artist. आपको देखकर मैंने शुरू किया था. क्या बात है. तो एज अ लिरिसिस्ट मुझे आपकी हार्ट ब्रेक किट की कुछ लाइंस थी, वो बड़ा हिट की थी. अच्छा. एक यार जिससे घर पे माँ ही नहीं, एक मैं जो कर रहा था ही नहीं, जो मैसर हो क्यों उसकी चाह ही नहीं. तो ये इस वजह से मुझे हिट की कि वाकई हमें जिस चीज़ की वो मैसर नहीं होती, मतलब. तो एज अ तला अंजुम आपकी कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको इमोशनली कनेक्ट करती हो? यार मैं तो इतनी सारी लाइन्स हैं ब्रो, मैं जब भी मुझसे कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई लाइन पूछता है मैं अपने सारे गाने भूल जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे आ जाते हैं दिमाग में. बट यस, जैसे आपने ये मेंशन किया, अब देखें ना, इसके अंदर मैंने जो बात की, आई एम टॉकिंग अबाउट तलहा यूनुस, जिनको पता होगा, बिकॉज यू नो तलहा यूनुस मदर शी पास्ड अवे जब हम छोटे थे. तो मैंने बस अपने जो मैंने देखा मैंने वो बोल दिया, और वो इसीलिए आपको हिट किया क्योंकि आपको वो स्टोरी भी पता है पीछे की. सो आई कुड हैव सेड सो मेनी अदर थिंग्स, इवन हार्ट ब्रेक इट इज़ अ लव सॉन्ग, राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस स्टफ, बट फॉर मी द ओनली थिंग दैट मेक सेंस इज कि मेरे दिल में जो आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, अब मेरे दिल में वो बात आ रही थी ना कि यार मेरे पास एक ब्लेसिंग है जो उसके पास नहीं है, लेकिन मैं उसको कैसे जो है ना वैल्यू नहीं कर रहा, या मैं समझे वो आप अपने पे रख लें. ऐसा नहीं कि मैं अपने पे ही रख रहा हूँ, मैं हो सकता है आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके घर पे एक माँ है जिसको आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एंड देन देयर इज समबडी जिसके घर पे नहीं है. सो वही है कॉन्ट्रडिक्शन ही, बस कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है. मुझे तला अंजुम भाई से एक सवाल पूछना है कि सारे हार्डकोर सॉन्ग्स लिखते हैं ये, जैसे आपका टू टोन हो गया, उसका लास्ट वर्स क्लास ओजी मिक्स में आपने अपनी स्ट्रगल्स बताई, और जवाब शिकवा. ओजी मिक्स वो क्लास ओजी मिक्स. अच्छा हाँ. और जवाब शिकवा. तो आपका जोन किस जोन में होते हैं आप, जो आप फिर ये लिख देते हैं? जवाब शिकवा जो मैं लिख देता हूँ, मैं किस जोन में होता हूँ? जॉन सीना की भी बात करी थी उसने. हाँ यार, मैं वो वही वाली जोन होती है जो आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, कौन तला, बस वही जोन थी वो. तो हाँ कर देते हैं ब्रो. आई थिंक दिस ये जो है ना, जो डिसिंग, एक्चुअली इसको डिस करना कहते हैं. दिस इज एक्चुअली अ स्पोर्ट. इसको आप एक स्पोर्ट की तरह लें, जैसे क्रिकेट होती है, जैसे फुटबॉल होती है ना, 2 टीम्स लड़ती हैं आपस में, तो ये वो है. I don't have hate in my heart for anybody, but if you say something about me, I have every right to respond, especially if you're saying it on camera. I have the right to respond, and I respond in my way. तो मैंने जैसे जवाब शिकवा हो गया, या क्वारंटाइन हो गया, या कौन तलहा हो गया, that is my way of, you know, communicating with you. That is just me being a good sport. If I hated you, I would sit in an interview and talk about you like you do about me. I don't hate you. तो बस कोई जोन नहीं होती मेरी, मुझे गुस्सा नहीं होता. It's just sports for me. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तला भाई, एक सवाल है जो मैं और मेरी कम्युनिटी जानना चाहती है कि एज अ मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम्ड कम्युनिटी आपकी कौन सी? क्रिप्टो कम्युनिटी. अच्छा, क्रिप्टो जी. तो तला अंजुम खुद हिमसेल्फ कौन सा कॉइन होल्ड करते हैं क्रिप्टो में फॉर अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट? कोई भी कॉइन नहीं होल्ड करता ना. नहीं, मैं आई डोंट ओन एनी ऑफ इट. आई हैव अटेंडेड अ कपल ऑफ इवेंट्स, कुछ किए थे हमने, बट ब्रो असल मुझे ना इस चीज़ की नॉलेज नहीं है ज़्यादा. ये मेरे दोस्त यार करते हैं कुछ, मैंने कभी नहीं किया. मैं दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करता हूँ. So are you investing in stocks, in gold? No, yes, different. मेरी अम्मा भी मुझे गाइड करती रहती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. बट यस, करते रहते हैं, बिकॉज आई थिंक मेकिंग मनी इज़ हार्ड, but keeping that money is harder. Exactly. So you need to be smart about it. Yeah, you know, getting rich is easy, but staying rich is difficult. Yeah. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम. This is Manur. Yes, Manur. और मेरा आपसे ये सवाल है कि what is your writing ritual? मतलब आप बिल्कुल आइसोलेट होके लिखते हैं
या कभी भी दिमाग में कुछ भी आ जाता है? मेरा जैसे मैं बता रहा था काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, मैं आइसोलेट होके नहीं लिखता, बट ऐसे कुछ गाने हैं जो मैंने आइसोलेट होके लिखे हैं क्योंकि वो ज़रूरत थी आइसोलेट होने की। जैसे मैंने कौन थला जब लिखा था तो मैंने अपने आप को आइसोलेट किया था। मैंने कहा मेरे आगे पीछे कोई मजाक नहीं होगा, कोई यहाँ पर फीफा नहीं चलेगी, कोई गेमिंग नहीं होगी, भी मैं गाना लिख रहा हूँ और वो उस गाने की नौयत ये थी कि मुझे उसके लिए अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा। बट उसके अलावा मेरा ऐसा नहीं है प्रोसेस कि मतलब अलग कमरे में बैठ जाना, थोड़ी सी डिम लाइट हो और लिखें बैठ के, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर मुझे यहाँ पर अभी आधे घंटे का कोई ब्रेक मिल जाएगा, मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा, तो आई जस्ट राइट समथिंग, लिरिक्स आ जाते हैं। समटाइम्स यू जस्ट गेट एन आइडिया, 2 lines, यू राइट इट डाउन एंड यू लीव इट। लाइक कभी भी माइंड में कुछ भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस है। आई थिंक यही अच्छा मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहा है ये। लेकिन राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें प्रोसेस बदलता रहता है लोगों का। व्हाट्स इन फ्यूचर फॉर यू? आप किस पे काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ अभी एक गाने पे जिसका नाम है हवा आने दे। हवा आने दे। एंड आई हैव ऑलरेडी शॉट द म्यूजिक वीडियो फॉर इट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय उमैर ताहिर। द वीडियो इज़ डन बाय कमाल खान। कमाल खान हमारे पाकिस्तान के वेरी रिनोन्ड डायरेक्टर हैं, हु ऑल्सो डिड अ मूवी लाल कबूतर। तो उसके कुछ उसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, जो हुक पार्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिलीज से पहले ही। इट गो समथिंग लाइक के जाली ज़माना मैं नई ज़माने से, कटर कराची बेटा हवा आने दे, भाई करे बात सीधा 100 आने की, एंटी चिल्लर बिके 100 आने पे। जाली ज़माना मैं नई ज़माने से, कटर कराची बेटा हवा आने दे, भाई करे बात सीधा 100 आने की, एंटी चिल्लर बिके 100 आने पे। अब थैंक यू। This song is for Karachi and obviously it's from Karachi. तो आप लोगों को जब सुनेंगे तो मज़ा आएगा। हवा आने दे, very soon. Anything that any message that you have for the youth जो भी आपको देख रहे हैं? यूथ के लिए बस मेरा यही मैसेज होगा, मैंने काफ़ी पहले दिया था म्यूज़िक वीडियो के साथ, वो था लगा रहे कि if I go let him know, I said लड़के लगा रहे। तो बस लगे रहें यार, अपनी मेहनत करें, अपने शहर को ओन करें, अपने शहर के लिए बात करें, अपने शहर के लिए आवाज़ उठाएं, एंड ऑल्सो कंसिस्टेंसी रखें। फिर आई वुड साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नाउ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू डू। रगड़ा नहीं लगेगा तो आप तगड़े नहीं होंगे, तो रगड़ा लगाते रहें और बस थोड़ा सा जुड़ के रहें यार। आई थिंक कराची वाले थोड़ा जुड़ के रहें आपस में, तो सब अमन होगा इंशाल्लाह। Alright, Talha, we had a great time. Thank you so much for being a part of Raftar Town Hall. I hope आपको हम पसंद आए। जी मुझे रफ्तार पहले से ही पसंद है। हमने डिसअपॉइंट तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। आई हैड अ ग्रेट टाइम। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ये सब करता नहीं हूँ, जब मैं करता हूँ तो मैं अपने दिल से करता हूँ। सो आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, पूरी टीम ने, जितने भी फैंस आए, इतनी टीम बैठी हुई है। इट इज़ अ वेरी मेमोरेबल थिंग फॉर मी। एंड आई होप कि जो जब ये देखेंगे लोग तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता लग सके मेरे बारे में जो उनको नहीं पता, बिकॉज दैट इज़ वाई आई डोंट डू ऑल द TV स्टफ, बिकॉज उसमें बहुत बेसिक सवाल होते हैं। बट आई हैड अ रियली गुड टाइम conversating with all of you. Thank you so much for giving us this opportunity. Auntie, thank you. Alina, Umar, all of his friends. I think thank you so much everybody for coming. Thank you for all the promotion that you guys did, all the reels that you guys made. It was very cool.